Hey guys, welcome back to our channel. Hope you all doing fine. So I am back with a new chapter, that's the plant kingdom, on your demand. Some of you had DM me and also written in the comment section below. So I have started the plant kingdom first then, and if you see this lecture without skipping, every concept will be clear. सारे concept plant kingdom में बहुत ज़्यादा concept हैं जिसमें बहुत problem होती है, याद करने में मुश्किल हो जाती है. एग्जाम्पल्स विद ट्रिक्स सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जितना भी याद करने वाला पोर्शन है वो इसी लेक्चर में आपको याद भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर आप इसको पूरा देखोगे और आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे तो आपने देखा होगा मेरे लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा फोटोज़ एंड डायग्राम्स होता है, बिकॉज आई बिलीव कि आपका विजुअल इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. आप जब किसी फ़ोटो को देखते हो इंस्टेड ऑफ सम रिटन मैटर बहुत ज़्यादा, तो वो फ़ोटो आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट डालती है और बहुत सेट हो जाती है, फिर आप नहीं भूलते हो. तो आज भी सब कुछ बिल्कुल फ़ोटोज़ के फॉर्म में अरेंज्ड होगा, रिटन कंटेंट के फॉर्म में एनसीईआरटी की कुछ हाइलाइट्स के साथ भी विद असर्शन रीज़न हम आज इस चैप्टर को एंड करेंगे. एंड इफ़ यू वांट माय माइंड मैप्स देन डू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई यूजुअली कमेंट पिन इट इन द कमेंट सेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट प्लांट किंगडम. अब देखते हैं हम प्लांट किंगडम पढ़ने जा रहे हैं, तो प्लांट किंगडम में आखिर होता क्या है. प्लांट जैसे कि नाम में आ रहा है तो आपको ये लगेगा कि प्लांट आते हैं, एंड यू आर वेरी राइट, प्लांट आते हैं. पर प्लांट के साथ साथ इसमें क्या क्या आते हैं, हमारे जो प्लांट्स हैं उनका एवोल्यूशन आखिर हुआ कैसे था, वो आज जो हम प्लांट्स देखते हैं, प्लांट्स का नाम सुनते ही हमारे मन में फूलों की फ़ोटो आ जाती है ना. तो फूल क्या होते हैं, फूल कौन से प्लांट्स में निकलते हैं, हमारे एंजियोस्पर्म्स में निकलते हैं. अभी हम इसके आगे में बात करेंगे. जैसे ही प्लांट बोलो तो मन में क्या आता है, फूल आ जाते हैं ना. तो देखो वो जो फूल वाले प्लांट होते हैं वो कौन से प्लांट होते हैं, वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं. पर हम देखते हैं डायरेक्टली एंजियोस्पर्म नहीं आ गए थे, एवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे. सबसे पहले हम अपनी एल्गी को देखते हैं. एल्गी कहाँ देखी है भाई, एल्गी तो देखो तुमने सब जगह देखी होगी. तुम अगर पार्क जाते हो तो वहाँ पे कोई पॉन्ड होता है तो वहाँ पे भी एल्गी मिलेगी, घर के बाहर नाले में भी एल्गी मिलेगी. तो एल्गी कहाँ रह सकती है, फ्रेश वाटर में भी मिलेगी, पार्क में जाओ तो अच्छा सा पॉन्ड होगा वहाँ पे भी मिलेगी, नाले में देख लो वहाँ पे भी मिलेगी, और ये तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया पत्थर पे चिपकी हुई भी मिलेगी, कहीं भी मिल जाएगी. ठीक है. फिर आते हैं ब्रायोफाइट्स, फिर कौन आते हैं टेरिडोफाइट्स, फिर कौन आते हैं जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म को देखो ज़्यादातर ऐसे पहचाना जाता है, इनमें कोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं. कभी पहाड़ों की साइड गए हो तो वहाँ पे टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं. ठीक है. एंजियोस्पर्म्स तो हमारे मन में पेड़ जैसे ही स्ट्राइक करता है, पेड़ स्ट्राइक करते ही कौन आते हैं, एंजियोस्पर्म्स आते हैं मन में, क्योंकि फूल आ जाते हैं ना. फूल आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. यस, we have studied this in morphology also, that flower is the most attractive part of the plant. Now अर्लियर जो है क्या हुआ था, जब पहले हमारा इतना क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आते हैं प्लांट किंगडम में, तो हमने अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हो तो मैंने उसमें ये भी बताया है आपको कि पहले फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा को हम प्लांट किंगडम में रखते थे. क्यों रखते थे, यहाँ से असर्शन रीजन बनेगा. क्यों रखते थे, क्योंकि इनके पास सेल वॉल थी. प्लांट्स के पास भी सेल वॉल होती, इनके पास भी सेल वॉल थी, तो हमने इनको क्या कर दिया था, प्लांट किंगडम में रख दिया था. पर असलियत में दे डोंट बिलोंग टू प्लांट किंगडम. खाली सेल वॉल होने का ये मतलब नहीं कि आप इसको प्लांट किंगडम में रख दोगे, है ना. जैसे फंगाई था वो हमारा हेट्रोट्रॉफ्स था, और प्लांट क्या होता है, हमारे ऑटोट्रॉफ होते, तो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टीज हैं और आपने उसको प्लांट किंगडम में रख दिया, जो गलत बात है. तो अब हम इनको प्लांट किंगडम से अब हटा चुके हैं, दे हैव बीन एक्सक्लूडेड. अब हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि ये जो हमारे प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन ये शुरू कहाँ से हुआ. ये शुरू हुआ सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन, फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. सबसे पहले आया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. किसने दिया था, ए फॉर आर्टिफिशियल, ए फॉर अरिस्टोटल. अरिस्टोटल के साथ कौन आए थे, लीनियस आए थे. तो अरिस्टोटल और लीनियस ने हमारे क्या दिया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, बेंथम और हुकर ने दिया. फिर आया हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इसका साइंटिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी डजंट मेंशन इट. नाउ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, ये बताओ. अगर तुम किसी नई जगह पे जाते हो और तुम वहाँ किसी को नहीं जानते तो किस बेसिस पे जज करने लगते हो, उनके आउटवर्ड अपीयरेंस पे जज करने लगते हो, है ना. उनका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हो, किसकी शक्ल कैसी है ना. यू जज देम ऑन देयर आउटवर्ड अपीयरेंस. तो जब इनको कुछ नहीं पता था तो इन्होंने किस बेसिस पे जज करा प्लांट्स को, एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे, उनके आउटवर्ड अपीयरेंस के बेसिस पे, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे जज करा. नाउ दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, टोटल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उन्होंने उसको जज करा. और एक हमारे जो साइंटिस्ट थे लीनियस, इन्होंने दिया एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर. एंड्रोशियम क्या होता था, मेल पार्ट ऑफ द प्लांट. तो मेल पार्ट ऑफ द प्लांट के जो स्ट्रक्चर था उस पर किसने जज किया, लीनियस ने जज किया. दिस पार्ट इज
वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से पूछा जाएगा एंडोस्पर्म स्ट्रक्चर किसने दिया था, हमारा लीनस ने दिया था। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, क्या किसी को हमें आउटवर्ड फीचर्स पे जज करना चाहिए? आपने आउटवर्ड फीचर्स देख के पूरे ऑर्गेनिज्म को जज कर दिया। तुम किसी नई जगह जाते हो, यू हैव जस्ट जज द एंटायर पर्सन बाय देयर आउटवर्ड फीचर्स, दैट्स रॉन्ग। तो इसके डिसएडवांटेज क्या थे, बेस्ड ऑन वेरी फ्यू कैरेक्टर्स, बहुत ही कम कैरेक्टर्स पे तुमने उस इंसान को पूरा जज कर दिया, तुमने उस प्लांट को पूरा जज कर दिया। gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics। अब जो है you judge that person just on the basis of the external morphology, the external features, very few characters। तो उसमें क्या हुआ, तुमने उसके वेजिटेटिव फीचर्स को और सेक्सुअल फीचर्स को क्या करा, इक्वल वेटेज दी। हम जानते हैं वेजिटेटिव फीचर्स तो हमारे इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन्स, इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन्स, यू गो टू अ वेरी वेरी सनलाइटेड एरिया, फॉर सपोजिंग अ बीच, सो यू विल गेट टैंड। तो जब आप टैंड हो जाओगे तो ऐसा तो है नहीं आप हमेशा टैंड रहोगे, वो टैनिंग कभी क्लियर भी होगी। तो व्हाट इज हैपनिंग, योर स्किन कलर इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटर एनवायरनमेंट। तो वैसे ही प्लांट में जो है, मान लो कभी जो है बहुत अच्छा फूल नहीं खिल पाया, क्यों, क्योंकि जो है अच्छा सीजन नहीं चल रहा था, मान लो ऑटम का सीजन चल रहा हो तो अच्छा फूल नहीं खिला, बट यू हैव जज्ड ऑन देम ऑन देयर वेजिटेटिव फीचर्स एंड विच आर इन्फ्लुएंस्ड ईजिली बाय द एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं है सेक्शुअल फीचर्स जो है इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होते, पर बहुत कम होते हैं इन कंपैरिजन टू द वेजिटेटिव फीचर्स। अब आते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। इसका बेसिस क्या था, नेचुरल एफिनिटीज, और इन्होंने किसको कंसिडर करा, इंटरनल स्ट्रक्चर को भी कंसिडर करा, ठीक है। और इनका बेसिस क्या था, नेचुरल एफिनिटीज, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। नेचुरली वो ऑर्गेनिज्म या फिर वो प्लांट कहाँ पर एफिनिटी रखता है, एंड दे इंक्लूडेड द इंटरनल फीचर्स। कौन कौन से इंटरनल फीचर्स को इन्होंने इंक्लूड करा, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, दीज वर द इंटरनल स्ट्रक्चर्स दैट दे इंक्लूडेड, ठीक है। अब आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ फाइलोजेनी मतलब क्या होता है, फाइलोजेनी मीन्स द एवोल्यूशनरी रिलेशन of the organisms with their ancestors, that's known as phylogeny। अब जब हमें ना मॉर्फोलॉजी मिल रही है उनकी, ना हमें इंटरनल स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो किस बेसिस पे जज करें, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो हमने कहा कि हम इनके एंसेस्टर्स को देखते हैं, हम भी अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, वैसे प्लांट भी अपने पेरेंट्स से सिमिलर होगा। तो ये देखा गया जो सेम टैक्सा को बिलोंग करते हैं उनके कुछ कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं और उनमें क्या होते हैं, कॉमन फीचर्स होते हैं। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दैट्स फाइलोजेनी। हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उनके कॉमन एंसेस्टर्स के बेसिस पे उनको क्लासिफिकेशन किया, उनको जज किया। और ये बहुत यूजफुल था जब कोई फॉसिल एविडेंस नहीं मिला, जब कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था, कोई फॉसिल एविडेंस नहीं था, हमें कुछ भी उस प्लांट के बारे में नहीं पता था, तो हमने उसको किस में जज किया, फाइलोजेनी के बेसिस पे जज किया। अब आते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी दो वर्ड से बना है, टैक्सिस और नॉमी। ये वर्ड किसने दिया था, हमारे एक साइंटिस्ट थे APD कैंडोले, इन्होंने ये क्या करा था, ये वर्ड दिया था टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी में तीन टाइप के आते हैं, न्यूमेरिकल, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है वो हमारा, देखो न्यूमेरिकल नाम से ही समझ में आ रहा है, नंबर्स के बेसिस पे। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन नंबर्स and it is based on all observable characteristics, all observable characteristics, word is important। सारे जितने हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड था। अब न्यूमेरिकल है, नंबर से रिलेशन है इसका, तो क्या था, नंबर एंड कोड हमने असाइन करे थे कैरेक्टरिस्टिक्स को, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने नंबर्स और कोड असाइन करे थे और कंप्यूटर की मदद से उनको प्रोसेस किया था। यूजिंग कंप्यूटर्स दे वर प्रोसेस्ड, ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स वर गिवन इक्वल वेटेज, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज दिया। ऐसा नहीं करा कि वेजिटेटिव और सेक्सुअल को हमने जो है एक साथ रख दिया और उनको इक्वल वेटेज दिया, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज दिया, उनके वेजिटेटिव, उनके सेक्सुअल, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर, सबको जो है हमने इक्वल इंपॉर्टेंस दी। फिर आते हैं हम साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, सेल। साइटो वर्ड इज रिलेटेड टू सेल, और सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल फॉर्म्स द क्रोमोसोम। तो हमारा क्रोमोसोम के बेसिस पे हमने साइटोटैक्सोनॉमी की, क्रोमोसोम का नंबर देखा, स्ट्रक्चर देखा, बिहेवियर देखा, उसके बेसिस पे हमने क्या दी, अपनी साइटोटैक्सोनॉमी। फिर आता है हमारा कीमोटैक्सोनॉमी।
अब हमें वर्ड से समझ में आ रहा है कीमो, कीमो मतलब क्या होता है, केमिकल्स, केमिकल से रिलेटेड है। तो हमने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट देखा, क्या देखा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट देखा। एनसीईआरटी देख लेते हैं। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे पहले आपने जज करा था, आप एक नई जगह पे गए थे तो आपने किस बेसिस पे जज किया था, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी कौन सी, हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव। अब हमने हैबिट को सर्कल करा है क्योंकि एग्जामिनर उसको हैबिटेट कर देगा। हैबिटेट मतलब क्या होता है, वो इंसान या फिर वो प्लांट ऑर्गेनिज्म जो भी हो वो कहाँ पर रहता है। हैबिट मतलब क्या होता है, उसकी आदत है। तुम किसी नई जगह पे जाओगे तो उसको इस बेसिस पे जज नहीं करोगे कि वो कहाँ रहता है, तुम उसको इस बेसिस पे जज करोगे उसके हैबिट्स क्या है, वो कैसे चल रहा है, वो कैसे देख रहा है ना, तुम उसके हैबिट्स के बेसिस पे उसको जज करोगे, ठीक है। नाउ दे वर मेनली बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली बेस्ड थे, इस वर्ड को याद रखना, मेनली बेस्ड, ठीक है। दे separated the closely related species since they were based on very few characteristics, बहुत few characteristics पे based थे, इसलिए उन्होंने closely related species को separate out कर दिया। and they gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics। phylogenetic system में हमें एक important लाइन ये पता चली थी कि जब कोई भी चीज़ काम नहीं आती है तो कोई भी डिफ़िकल्टी को रिजॉल्व करना हो तो हम फाइलोजेनी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साइटोटॉक्सिनॉमी में क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर पे हम उसको जज कर लेते हैं। असर्शन रीजन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, दिस इज वेरी ट्रू, क्योंकि हमने ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उसको जज किया था। दे यूनाइटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, नो, because they were based on a very few number of characteristics and they had separated the closely related species। अभी तो पढ़ा है, तो ये assertion is true, reason is false, ये हो गया हमारा assertion reason। अब हम आते हैं अपनी सबसे पहली मेंबर जो है एल्गी, हमारी प्लांट किंगडम के अंदर में आती है। तो एल्गी से क्या, कैसी एल्गी याद आती है तुम्हें, ग्रीन ग्रीन कलर की एल्गी याद आती है, काई जिसको बोलते हैं, काई लग जाती है ना एल्गी। तो देखो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, कोई भी चीज़ ग्रीन है तो उसमें कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। उनकी कैसी बॉडी होती है, थैलॉइड बॉडी होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती है। थैला, थैला जानते हो ना, थैला कैसा होता है, लूज लूज सा होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती है इनकी। एक्वेटिक होते हैं ये, और फ्रेश वाटर, मरीन वाटर दोनों हो सकते हैं, ऊपर अभी बताया था मैंने, ठीक है। एसोसिएशन, ये कुछ एसोसिएशन बनाते हैं, फंगस के साथ कुछ एसोसिएशन करते हैं जिसको हम लाइकन बोलते हैं। एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन करते हैं, जिसको कौन से एनिमल के साथ करते हैं, स्लॉथ बियर के साथ करते हैं। कुछ एल्गी खाई भी जा सकती हैं। अब तुम कहो कि नाले से निकाल के क्या एल्गी खा सकते हैं, नहीं, नाले से निकाल के एल्गी नहीं खाओगे। कुछ स्पीशीज ऑफ एल्गी ऐसी हैं जिनको हम खाने में यूज़ करते हैं, कुछ स्पीशीज हैं, वो स्पीशीज कौन सी हैं, लैमिनेरिया, सार्गेसम, पॉरिफायरा, लैमिनेरिया, सार्गेसम, पॉरिफायरा। अभी ये सब याद हो जाएगा, अभी हम आगे एग्जाम्पल से याद करेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा असर्शन रीजन देख लेते हैं और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ एल्गी देख लेते हैं। एल्गी क्या है, हमारी हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज कैरीड ऑन द अर्थ बाय द एल्गी। एल्गी के पास हमने देखा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल प्लांट्स के पास भी होता है, तो वो लोग भी तो यही काम करते हैं, वैसे एल्गी भी यही काम करती है। तो इस डेटा को याद रखना, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन कराती है, हमारी एल्गी कराती है। फोटोसिंथेटिक है इसलिए ये क्या करती है, हमारे पानी में पाई जाती है, तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बढ़ा देती है, याद रखना, क्वांटिटी को बढ़ाती है, ये इंक्रीज को एग्जामिनर डिक्रीज कर देगा, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ एल्गी, 70 स्पीशीज ऑफ एल्गी ऐसी हैं जो खाई जा सकती हैं, उसमें कौन सी है, लैमिनेरिया, पॉरफायरा और सार्गेसम। 70 स्पीशीज ऑफ एल्गी आर एडिबल, 70 को याद रखना, डेटा बदल देगा। कुछ मरीन एल्गे हैं जो कि रेड और ब्राउन एल्गे हैं। देखो हमारी एल्गी 3 तरीके की होती है, ग्रीन, रेड और ब्राउन, है ना। तो उसमें से जो रेड और ब्राउन वाली एल्गे है उसका क्या है, हमारा कुछ हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंसेस रिलीज करती है। हाइड्रोक्लोराइड्स क्या होते हैं, क्योंकि ये पानी में पाई जाती है ना, तो कुछ हाइड्रोक्लोराइड आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं, तो ये क्या करती हैं, हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंसेस को सेक्रेट करती हैं, जैसे कि क्या है, एल्जिन है, एल्जिन कौन सेक्रेट करता है, हमारा ब्राउन एल्गी। अभी ये सब आपको आगे याद हो जाएगा, ठीक है। और फिर जेलिडियम और ग्रासिलेरिया है, वो क्या रिलीज करती हैं, हमारे सेक्रेट करती हैं, अगार को सेक्रेट करती हैं। अगार क्या होता है, अगार, अगार का नाम सुना होगा, आइसक्रीम और जेलीज में डाला जाता है। ये घर पे आइसक्रीम जमाओगे तो तुम देखोगे बहुत सारा उसके ऊपर बर्फ लग जाती है, पर अगर बाहर से आइसक्रीम लाते हो तो वो बहुत ही सॉफ्ट, क्रीमी, और उसके ऊपर बर्फ, ऐसे बर्फ के क्रिस्टल्स नहीं आते। क्यों, क्योंकि उसमें अगार पड़ा होता है। अगार जो है उन सारे क्रिस्टल्स को अब्जॉर्ब कर लेता है और सॉफ्ट बनाता है उसको, है ना। तो आइसक्रीम और जली में पड़ा होता है। क्लोरेला एक
यूनिसेलुलर एल्गे है। क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर एल्गे और ये प्रोटीन से बहुत रिच होती है। तो स्पेस में जब ट्रैवलर्स जाते हैं, ऑफ कोर्स सी बात है, स्पेस में वो खाना नहीं ले जा सकते, तो वो क्लोरेला और एक एल्गी और है जिसको बोलते हैं स्पाइरुलिना, इन दोनों को ले जाते हैं। ये प्रोटीन में रिच होती है। स्पाइरुलिना का नाम आपका प्लांट किंगडम में मेंशन नहीं है, वो आपके दूसरे चैप्टर में, क्लास 12 के चैप्टर में मेंशन है, तो याद कर लेना। क्लोरेला और स्पाइरुलिना को स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं बिकॉज दे आर प्रोटीन रिच, ठीक है। और हमारी जो एल्गी हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी। सीपीआर, सीपीआर क्या होता है? सीपीआर, कभी किसी को अटैक आता है तो क्या देते हैं? सीपीआर देते हैं ना, कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन। तो सीपीआर, ठीक है, आपने सबने देखा ही होगा, जब किसी को अटैक आता है तो क्या देते हैं? सीपीआर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे उससे कोई रिलेशन नहीं है, ये बस एक निमोनिक है जिससे कि आप 3 टाइप की एल्गी को याद कर सको। क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरो वर्ड में ही आ रहा है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसमें, ग्रीन पिगमेंट है जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। अब हम देखो क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। प्लांट्स में कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं। तो हमारे क्लोरोफाइसी में भी कौन से पिगमेंट होंगे? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होंगे। और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? हमारे प्लास्टिड में। प्लास्टिड में कौन से प्लास्टिड में? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होंगे। प्लांट में भी तो क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है हमारा फियोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। रोडोफाइसी स्टार्ट्स फ्रॉम आर, आर फॉर रेड इन कलर। बचा कौन? फियोफाइसी विच इज ब्राउन इन कलर मेनली। हालांकि ये ऑलिव ग्रीन से ब्राउन तक के शेड के होते हैं, पर मेनली कैसे होते हैं? ब्राउन होते हैं। फियोफाइसी के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्राउन होते हैं, ऑलिव ग्रीन भी होते हैं। अब ये ब्राउन क्यों होते हैं? इनके पास एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं फ्यूकोजैंथिन, इसकी वजह से ये ब्राउन हो जाते हैं। इनके पास 2 पिगमेंट होते हैं, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन हैज अ मोर मेजर रोल इन मेकिंग दैट एल्गे ब्राउन, ठीक है। रोडोफाइसी रेड कलर के होते हैं। रेड कलर के क्यों होते हैं? इनके पास एक पिगमेंट होता है। हमारी आरबीसी को याद करो, आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी कैसी होती है? रेड होती है, रेड ब्लड सेल्स। तो वैसे यहाँ पे आर फाइको एरिथ्रिन की वजह से ये लाल हो जाते हैं। एरिथ्रो वर्ड आया, मतलब ये कैसे हैं? रेड इन कलर हैं, आरबीसी से रिलेट करो, ऐसे याद करना। आर फाइको एरिथ्रिन, ठीक है। क्लोरोफाइसी हमारा फ्रेश वाटर, मरीन वाटर दोनों में मिलती है। फियोफाइसी फ्रेश वाटर, मरीन वाटर। रोडोफाइसी भी फ्रेश वाटर, मरीन वाटर दोनों में मिलती है। पर जो हमारी फियोफाइसी है वो फ्रेश वाटर में रेयरली मिलती है, रेयरली मिलती है। और जो हमारी रोडोफाइसी है वो फ्रेश वाटर में सम मिलते हैं और मेजरली इन मरीन वाटर। तो कैसे याद रखोगे? एम फॉर मरीन वाटर, एम फॉर मोस्ट, और मेजरली इन मरीन वाटर। और रेयरली कैसे याद रखोगे? पी के साथ आर आएगा, आर के साथ आर नहीं आएगा, मतलब रोडोफाइसी के साथ रेयरली नहीं आएगा। रोडोफाइसी इज आर, रेयरली इज ऑल्सो आर। तो हमारा पी के साथ आर आएगा। पी वाली एल्गे जो है रेयरली फाउंड इन फ्रेश वाटर है, एंड आर वाली एल्गे इज सम फाउंड इन फ्रेश वाटर है, ऐसे याद रखना, ठीक है। फिर हम आते हैं इनकी डिटेल्स पे। देखो, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे। पिगमेंट कौन से हैं? प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, प्लांट में क्लोरोफिल ए तो होता ही है, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। फिर कौन सा? अल्फाबेट के हिसाब से ए के बाद कौन आता है? बी, सी, डी, ठीक है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। क्लोरोफाइसी का सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं। हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम में हम जानते हैं सारी प्लांट किंगडम की जो सेल वॉल्स होती है किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती हैं। तो जो इनर लेयर है वो सबकी सेलुलोज से बनी है, इनर लेयर सबकी सेलुलोज से बनी है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि प्लांट किंगडम में सारी जो है हमारी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। अब इनके पास एक आउटर लेयर भी होती है सेल वॉल की। आउटर लेयर जो हमारा क्लोरोफाइसी है उसकी बनी होती है पेक्टोज से, जो हमारा फियोफाइसी है उसकी बनी होती है एल्जिन से। अभी हमने पढ़ा था कुछ हाइड्रोकोलॉइड सब्सटेंस कौन रिलीज करता था? ब्राउन एल्गी और रेड एल्गे। ग्रीन एल्गे नहीं रिलीज करती है, ब्राउन और रेड एल्गे हमारा क्या रिलीज करती हैं? कुछ वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं एल्जिन, ठीक है। हाइड्रोकोलॉइड है ये। और हमारा जो रेड एल्गे है वो क्या रिलीज करता है? पॉलीसल्फेटेड एस्टर्स। दीज आर ऑल्सो द वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज और द कोलॉइड्स, हाइड्रोकोलॉइड्स, ठीक है। और इनका हम क्या होते हैं ये पॉलीसल्फेटेड एस्टर्स? फ्यूनोरी, अगार, कैरोजिन। फैक, फिनोरी, अगार और कैरोजिन। एनसीईआरटी इसका नाम मेंशन नहीं करती, पर याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉलीसल्फेटेड एस्टर्स को हमने कैटेगराइज करा है अगार, फिनोरी एंड कैरोजिन में, ठीक है। स्टोर फूड, हम जानते हैं प्लांट्स कौन सा फूड स्टोर करते हैं? हमारा स्टार्च स्टोर करते हैं। तो क्लोरोफाइसी, क्लोरो में तो नाम में ही आ रहा है क्लोरो, क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना इसमें, तो ग्रीन क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसमें। कौन सा फूड स्टोर होगा? स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होगा। जो हमारा फियोफाइसी है किसमें? लैमिनेरिया और मैनेटॉल के फॉर्म में जो है स्टोर होगा। इसी लैमिनेरिया और मैनेटॉल को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लिख देते। तो कभी भी एग्जामिनर पूछे दैट इन विच एल्गे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड, यू विल राइट द आंसर एज लैमिनेरिया, or you will write the answer as Phaeophyceae, that is your brown algae.
ना रेड एल्गे में क्या होता है, हमारा फ्लोरिडियन स्टार्च होता है जिसका जो स्ट्रक्चर है वो अमाइलोपेक्टिन या फिर ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है। बहुत क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है दैट किससे स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, हमारा अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है। जो हमारा क्लोरोफाइसी है इनके पास फ्लैजिला होते हैं, 2 to 8 होते हैं और एपिकल होता है, एपिकल मतलब टॉप पे, एपेक्स पे जो है इनके 2 to 8 फ्लैजिला लोकेटेड होता है। फियोफाइसी में अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं, लैटरल निकलते हैं, दोनों देखो लैटरल साइड से निकलते हैं, अनइक्वल होते हैं। रोडोफाइसी में क्या होता है, हमारा फ्लैजिला एब्सेंट होता है। ये बताओ जब ट्रैफिक सिग्नल आता है तो कौन सा ट्रैफिक सिग्नल पे तुम गाड़ी रोक देते हो, रेड वाले पे, तो ये कैसी है, रेड है, यहाँ पर रेड ट्रैफिक सिग्नल आ रहा है इसलिए गाड़ी रुकी हुई है कि चलो नहीं भाई, रुकी हुई एल्गे हूँ मैं, रेड हूँ, रेड सिग्नल है, मैं चलूंगी नहीं, दिस इज नॉन मोटाइल, सो फ्लैजिला इज एब्सेंट। नाउ वी कम टू द डिटेल ऑफ क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में क्या होता है, हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जैसे कि ऊपर पड़ा। क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे शेप के हो सकते हैं, कप शेप, डिस्कॉइड शेप, प्लेट शेप, रेटिकुलेट शेप, स्पाइरल शेप, रिबन शेप, बहुत सारे शेप के हो सकते हैं ये। तो जो हमारा क्लामाइडोमोनास होता है उसमें कौन सा शेप का होता है, सी फॉर क्लामाइडोमोनास, सी फॉर कप शेप, कप शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें। और कुछ बॉडीज होती हैं जिसको हम पायरेनॉइड बॉडीज बोलते हैं, ये पायरेनॉइड बॉडीज स्टोरेज बॉडीज का काम करती हैं। स्पाइरल शेप किस में होता है, स्पाइरोगैरा में होता है, स्पाइरल स्पाइरोगैरा, नाम देखो कितने सिमिलर है, स्पाइरल स्पाइरोगैरा। गर्डल शेप किस में होता है, यूलोथ्रिक्स में होता है, गर्डल शेप किस में होता है, यूलोथ्रिक्स में होता है। फिर हम आते हैं इनकी स्टोरेज बॉडीज़ पे, जैसा कि मैंने बताया पायरेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होती हैं, इनकी स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं, ये क्या स्टोर करती हैं, प्रोटीन्स और स्टार्च स्टोर करती हैं। 80% जो है ये प्रोटीन को स्टोर करती हैं, 20% ये स्टार्च को स्टोर करती हैं, ठीक है। फिर इनका हैबिट की बात कर लेते हैं, कैसी होती हैं, ये यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, फिलामेंटस। यूनिसेलुलर मतलब वन सेल, कौन सी होती है, वन सेल वाली। अभी ऊपर एक यूनिसेलुलर एल्गे पड़ी थी जो कि थी हमारी क्लोरेला, अभी हम यहाँ पे एक और पढ़ते हैं, वो क्या है, क्लामाइडोमोनास। क्लामाइडोमोनास एंड कॉलेरा आर द यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है। कॉलोनियल एल्गी कैसी होती है, वॉल्वॉक्स होती है। कॉलोनियल में देखो 2 O आ रहे हैं, वॉल्वॉक्स में भी 2 O आ रहे हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो, कॉलोनियल इज फॉर वॉल्वॉक्स, ठीक है। ये देखो हमारी ये कॉलोनीज बनाती है, ये देखो कॉलोनियल एल्गी है, कॉलोनी बना रही है। फिलामेंटस एल्गी कौन सी होगी, स्पाइरोगैरा और यूलोथ्रिक, जो कि फिलामेंट या फिर रिबन शेप के फॉर्म में पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल्स याद कैसे करोगे, अब ये इसके एग्जाम्पल्स याद करोगे इससे, SUV चलती कार, XUV एक कार होती है ना, तो मैंने उसका बना दिया SUV चलती कार, कार तो हमेशा चलती है भाई, तो चलती से क्या होगा, हमारा क्लामाइडोमोनास, चलती इज फॉर क्लामाइडोमोनास, मतलब क्लामाइडोमोनास इज मोटाइल। तो इजी कैसे याद करा हमने, SUV चलती कार, चलती मतलब क्लामाइडोमोनास, S फॉर स्पाइरोगैरा, U फॉर यूलोथ्रिक्स, V फॉर वॉल्वॉक्स, चलती इज फॉर क्लामाइडोमोनास एंड कार इज फॉर कारा, कार इज फॉर कारा, कारा या चारा जो भी बोलो, ठीक है। फियोफाइसी प्राइमरीली मरीन होती हैं, कैसी होती, प्राइमरीली मरीन होती है। अभी मैंने कहा था रेयरली फ्रेश वाटर, प्राइमरीली मरीन, P फॉर प्राइमरीली एंड R फॉर रेयरली, R P के साथ जाएगा, R के साथ नहीं जाएगा, R रोडोफाइसी के साथ नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखना इसको। सिंपल होती है, ब्रांच होती है, फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस एल्गे का नाम NCERT मेंशन करती है, जिसको हम बोलते हैं एक्टोकार्पस, वेरी इंपॉर्टेंट। फिलामेंटस ब्राउन एल्गे इज एक्टोकार्पस। प्रोफ्यूजली ब्रांच होती हैं, कैसी होती है, प्रोफ्यूजली ब्रांच मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग जो शो करती हैं, वो कौन सी होती, केल्प होती, कैन बी 100 मीटर टॉल, 100 मीटर टॉल हो सकती है केल्प। देखो फोटो बनाई है मैंने, कैसी है ये, 100 मीटर टॉल है, एक्वेटिक है, पानी के अंदर है, और कैसी है, 100 मीटर टॉल है। असर्शन, दे कैन बी ऑलिव ग्रीन टू द शेड्स ऑफ ब्राउन, अभी ऊपर पढ़ा था, येस दे कैन बी, वाई, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोज़ैंथिन, जितना ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा ब्राउन कलर देगा वो, तो इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोज़ैंथम, अमाउंट वर्ड इज इंपॉर्टेंट। इनकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी डिफ्रेंशिएटेड होती है, किसमें, फ्रॉन्ड, स्टाइप और होल्ड फास्ट में, फ्रॉन्ड, स्टाइप और होल्ड फास्ट में। जो हमारा फ्रॉन्ड है वो लीफ नहीं है, देखो हमारी बॉडी, हमने अभी पढ़ा था थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है, थैलस मतलब थैला, लूज, तो ये यहाँ पे क्या है हमारी, ये लीफ लाइक है, लीफ नहीं है, लीफ लाइक है, फोटोसिंथेटिक होती है, थोड़ा सा इनके लिए फोटोसिंथेसिस कर देती है, लीफ लाइक होती है। स्टाइप है, स्टाइप क्या होती है, स्टॉक होती है, जो कि फ्रॉन्ड और हमारी होल्ड फास्ट को कनेक्ट करती है। होल्ड फास्ट क्या है, ये हमारी रूट लाइक है, होल्ड फास्ट रूट नहीं है, होल्ड फास्ट इज रूट लाइक, ये क्या करती है, होल्ड फास्ट के नाम में ही आ रहा है, होल्ड करती है प्लांट को, रूट का क्या काम होता है, होल्ड करना, तो दिस इज रूट लाइक। स्टाइप क्या होती है, जो कि फ्रॉन्ड और होल्ड फास्ट को आपस में कनेक्ट करती है। तो इनके बॉडी के 3 पार्ट्स हो गए, फ्रॉन्ड, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट। इसके एग्जाम्पल कैसे याद करोगे, सेल्फ डिफेंस करो, सेल्फ डिफेंस सबको करना चाहिए, सेल्फ डिफेंस करो, सार्गेसम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस,
डिक्टियोटा एंड केल्प, ठीक है। तो सेल्फ डिफेंस करो। रोडोफाइसी पे आते हैं। रोडोफाइसी क्या होती है? मेनली मरीन होती हैं। ग्रेटर एंड कॉन्सेंट्रेशन इन वार्मर वाटर, वार्मर जो गर्म पानी होता है उसमें ज़्यादा मिलती है। अपने स्किन पे कभी गर्म पानी डाल के देखना तो क्या होता है? लाल हो जाता है ना। तो वैसे ही ये लाल लाल होती हैं, इसीलिए कहाँ प्रेजेंट होती हैं? वार्मर वाटर में प्रेजेंट होती हैं, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। थैलाए होता है इनके, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें सीन होती है। अब देखो हमारा ये पानी है, पानी में टॉप पर देखो, ये पानी का ऊपरी पोर्शन है, ये पानी का डीप सी है, डीप बिलो पोर्शन है। तो यहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच सकती, डीप सी में सनलाइट नहीं पहुँचती है। और यहाँ पर जो है एल्गी जो है हमारी ऊपर है, ऊपर के पोर्शन पे तो पहुँचेगी ना, ओशन की सरफेस पे तो सनलाइट पड़ेगी पर डीप सी में नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमारी एल्गी दोनों जगह पे पाई जा सकती हैं, बोथ वेल लाइटेड एनवायरनमेंट एंड डीप ओशंस, दोनों में पाई जा सकती हैं। एक एक चीज़ बिल्कुल ग्राफिक्स के फॉर्म में एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। तो ये बताओ, अगर तुम्हें याद हो, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा चैप्टर तो मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं, देख लेना, डिटेल में भी है, वन शॉट में भी है। तो देखो जो हमारा क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना, तो थोड़ा अगर दिमाग में जोर डालो तो उसमें आते थे आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया भी देखो डीप ओशंस में मिलते थे, वैसे ही हमारा रेड एल्गी भी है जो कि डीप ओशंस में मिलता है, दोनों डीप ओशंस में मिलते हैं। तो अगर ऑप्शन में दोनों प्रेजेंट हो तो आर्की बैक्टीरिया को प्रेफर करना, पर अगर आर्की बैक्टीरिया ना प्रेजेंट हो ऑप्शन में तो रेड एल्गी विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? गोलगप्पा पानीपुरी, गोलगप्पा पानीपुरी, ग्रासिलेरिया, जेलेडियम, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेड एल्गी। रिप्रोडक्शन कैसे करती है एल्गी? इनके में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो सारी एल्गी फ्रेगमेंटेशन 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 से करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा ज़ूस्पोर से होता है, ज़ूस्पोर एंड रोडोफाइसी। अभी मैंने बताया था, देखो ये रुकी हुई एल्गी है, ये क्योंकि रेड लाइट में है, ये है ना, रेड लाइट में है तो रुकी हुई है ये। तो ज़ूस्पोर इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट हो जाते हैं, इसमें ज़ूस्पोर नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो इस पहले वाले में ज़ूस्पोर कैसे होता है? 2 to 8 एपिकल फ्लैजिला होते हैं। इसमें कैसे होता है? पी फॉर फियोफाइसी, पी फॉर पायरिफॉर्म, पी फॉर पियर शेप, पियर शेप की एल्गी होती है ये। और इसमें क्या होते हैं? बायफ्लैजिलेटेड होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं जो कि अनइक्वल होते थे। और कैसे होते थे? लैटरल होते थे, अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला, 2 इन नंबर, है ना, याद आ गया। पायरिफॉर्म होता है या फिर पियर शेप होता है, पी फॉर फियोफाइसी, पी फॉर पायरिफॉर्म। और ये इसमें तो ज़ूस्पोर एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, ओगैमस, इसमें भी सेम टाइप से होता है। और जो रोडोफाइसी उसमें सिर्फ ओगैमस होता है जो कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से अकम्पनीड होता है। अब इसको देख लेते हैं, हमारे 3 टाइप के आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, ओगैमस को थोड़ा सा डिटेल में। आइसो मतलब क्या होता है? सिमिलर इन साइज, मतलब जो दोनों गैमेट्स है, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, वो कैसे हैं? दोनों सिमिलर साइज के हैं। जो एनाइसोगैमी है वो क्या है? डिसिमिलर साइज के गैमेट्स हैं। ओगैमी में भी क्या होता है? डिसिमिलर टाइप के गैमेट्स होते हैं। ओगैमी इज द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एनाइसोगैमी, ओगैमी इज द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एनाइसोगैमी। आइसोगैमस क्या होते हैं? क्लामाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। तो देखो कैसे याद रखोगे, हमारा सबसे पहले आता है क्लामाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। तो क्लामाइडोमोनास तो हमने ऊपर याद कर लिया, तो चलती कार, मतलब ये क्लामाइडोमोनास कैसे है? मोटाइल है। और यूलोथ्रिक्स भी कैसा है? मोटाइल है। स्पाइरोगैरा, एस फॉर स्पाइरोगैरा, एस फॉर स्टॉप, स्पाइरोगैरा स्टॉप, ये कैसी है? नॉन मोटाइल है पर आइसोगैमस है। एंड आइसोगैमस में कौन आता है? यूडोराइना। ओगैमस में कौन आता है? वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। वॉल्वॉक्स में ओ आ रहे हैं, 2 ओ आ रहे हैं, और ओगैमस में भी 2 ओ आ रहे हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। और जो हमारा ओगैमस है उसमें मेल गैमेट कैसा होता है? मोटाइल होता है, और फीमेल नॉन मोटाइल होती है। ये एग्जाम्पल्स हैं, कैसे याद करेंगे इनको? देखो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं लैमिनेरिया। लैमिनेरिया का एल देखो, एल ऐसे बना है, और ये लैमिनेरिया भी कुछ एल शेप की बनी है ना, ऐसे ही तो बनी है, तो ऐसे याद कर सकते हो। आइडेंटिफाई करने के लिए पूछे जा सकते हैं, दिस इज लैमिनेरिया। फ्यूकस, इसके अंदर देखो छोटे छोटे छेद हैं, है ना, छोटे छोटे क्या है? छेद हैं। तो छेद में क्या होता है? स्ट्रॉ में छेद होता है ना, तो उसमें क्या करते हो? फूक मारते हो तो उड़ता है, वो वाला बीड वाला गेम भी खेला होगा, एक कटोरी से दूसरे कटोरी में बीड को ट्रांसफर करना, है ना। तो फ्यूकस में क्या होता है? इसमें छेद है तो छेद से फूक सकते हैं, एफ फॉर फूक, एफ फॉर फ्यूकस, ठीक है। तो फ्यूकस को फूक सकते हो, ठीक है। यूलोथ्रिक्स में क्या होता है? गर्डल शेप की क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसकी पहचान क्या है? गर्डल शेप के
क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ये क्या होगा, यूलोथ्रिक्स। ऊपर ये बताया भी है मैंने। पॉलीसाइफोनिया, देखो पॉलीसाइफोनिया बहुत सारी ब्रांचेस है, पॉली ब्रांचेस, तो ऐसे याद कर रख सकते हो पॉलीसाइफोनिया। फिर आता है हमारा डिक्टियोटा। डिक्टियोटा कैसे याद रखो, ये तो अपने नाम में बता रहे, देखो कितने सारे डी बने हैं इसमें, ये देखो डी डी डी, हर जगह डी डी बना है इसमें, तो ऐसे याद कर सकते हो, दिस इज डिक्टियोटा। ठीक है, ये है हमारा पोरफायरा। पोरफायरा तो आसानी से याद हो जाएगा, ये पूरा सबको जो है क्या कर सकता है, लपेट सकता है। देखो कितना सब पोरफायरा सा है ये, है ना, सबको लपेट सकता है ये अपने अंदर ऐसे करके, है ना, ऐसे रोल बनाते हैं पराठे का रोल वैसे। फिर आता है हमारा वॉलवर्क्स। वॉलवर्क्स में देखो वॉल को कैसे रिलेट कर सकते हो, वॉल और बॉल आपस में राइमिंग है ना, वॉल बॉल, बॉल जैसा दिखता है वो कौन है, वॉल, बॉल वाला कौन है, वॉल, वॉलवर्क्स। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे जो है हमारा ब्रायोफाइट्स का पार्ट। ब्रायोफाइट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, वो क्या है, मॉसेस हैं और लिवरवर्ट्स हैं। मॉसेस हैं और लिवरवर्ट्स एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेशन, इन द प्लांट सक्सेशन। जब हमारे प्लांट्स जब तक आए ही नहीं थे तो हमारी शुरुआत कैसे हुई थी, देखो मिलियंस ऑफ ईयर्स से क्या हुआ, सॉइल बना, पत्थर घिसे आपस में तो उससे क्या बना, मिलियंस ऑफ ईयर्स में सॉइल बना। अब जो सॉइल बना उस पर सबसे पहले कौन आया, हमारे लाइचन्स आए थे, मॉसेस आए, लिवरवर्ट्स आए, है ना। तो क्या होता है, जब ये ग्रो करते हैं उस पत्थर के ऊपर तो ये कुछ एसिड्स को सेक्रेट करने लगते हैं, जिससे कि वो जो पत्थर है वो धीरे धीरे टूटने लगता है और टूट टूट के वो क्या होता है, सॉइल बन जाता है। तो दीज आर द पाइनियर स्पीशीज एंड दीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। अगेन अ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, यहाँ से स्टेटमेंट बनेगा। नाउ ग्रो इन मोस्ट मॉइस्ट शेडेड एरियाज, ये शेडेड एरियाज में ग्रो करना पसंद करते हैं और इनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। एम्फीबियंस मतलब क्या होता है, एम्फीबियन क्या होते हैं, जो प्लांट जो हमारे ज़्यादातर पानी में रहते हैं पर वो लैंड पे भी रह सकते हैं, ज़्यादातर पानी में रहते हैं पर वो लैंड पे रह सकते हैं। दीज आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। वाई, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये रहते तो ज़मीन पर है, पानी में ज़्यादातर नहीं मिलते, पर इनको जो है पानी चाहिए होता है अपने गैमेट्स का मिलन कराने के लिए, मतलब जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है उनका फ्यूजन जो है वो वाटर के अंदर होता है। दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन बिकॉज गैमेट्स आर नॉट सो मोटाइल। फिर आते हैं हम, ये देखो ये है हमारा क्या है, ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर है, एक हमारा ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होंगी, राइजॉइड्स होंगी। राइजॉइड क्या होते हैं, रूट लाइक होती हैं। अगेन जैसे होल्ड फास्ट के लिए मैंने बोला था वो रूट लाइक होता है, वैसे राइजॉइड्स भी क्या होती है, रूट लाइक होती है। दीज आर नॉट ट्रू रूट्स, दीज आर नॉट ट्रू रूट्स, दीज आर रूट लाइक, असर्शन आएगा, दीज आर रूट लाइक। वाई, बिकॉज दे लैक कंडक्टिंग टिश्यू, बिकॉज दे लैक कंडक्टिंग टिश्यू। वैसे यहाँ पर भी मैंने बोला था दे ग्रो इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज, यहाँ से भी असर्शन रीजन बनेगा। Why do they grow in moist shaded areas? Reason is because they have rhizoids, बिकॉज दे हैव राइजॉइड्स। तो राइजॉइड्स में क्या होता है, इनके पास कंडक्टिंग टिश्यू कौन सा होता है, जाइलम ऑफ फ्लोएम होता है, तो ये एब्सेंट होता है। जाइलम ऑफ फ्लोएम है ही नहीं तो ये भाई वाटर को तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे इतना, है ना, तो इनकी बॉडी से तो सारा वाटर निकल जाएगा, तो ये मर जाएंगे। इसलिए ये मॉइस्ट शेडेड एरिया में रहना पसंद करते हैं। इनके पास रूट स्टेम लीफ नहीं होता, इनके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक फीचर्स होते हैं। इनके पास ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होता है, ट्रू रूट स्टेम लीफ इज एब्सेंट। गैमा कप होते हैं इनके पास, इन गैमा कप में कुछ एसेक्सुअल बड्स लगी होती हैं जिनको हम गैमा बोलते हैं। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी इनकी क्या होती है, गैमेटोफाइट। अब हमारे इस पूरे चैप्टर में अब जितना भी पोर्शन आएगा उसमें दो वर्ड्स बहुत कॉमन होंगे, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो हम इसको देख लेते हैं। गैमेटोफाइट इज अ बॉडी विच इज हैप्लॉइड, एन होती है, हैप्लॉइड होती है, इसकी सारी सेल्स कैसी होती है, हैप्लॉइड होती हैं। और ये जो गैमेटोफाइट होता है ये माइटोसिस कराता है, क्योंकि हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड क्या कराएगा, माइटोसिस कराएगा और क्या बना देगा, गमीट्स। गमीट्स हमारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और गैमेटोफाइट कैसा होता है, वो भी हैप्लॉइड होता है। तो गैमीट्स भी हमारे हैप्लॉइड है और गैमेटोफाइट भी हमारा कैसा है, हैप्लॉइड है। ठीक है, तो अब जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है, दो टाइप के होते हैं। मेल वाले को हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, फीमेल वाले को हम आर्कीगोनियम बोलते हैं। मेल एंथ्रीडियम, फीमेल आर्कीगोनियम। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स याद रखना। जो हमारे मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, बायफ्लैजुलेटेड होते हैं। देखो दो फ्लैजुला हैं इनके, कैसे हैं, मोटाइल। और फीमेल वाला कैसा होता है, फ्लास्क शेप का होता है, फ्लास्क शेप का होता है, जैसे फ्लावर वाज का शेप होता है ना वैसे शेप का होता है। उसके अंदर क्या होता है, एक एग होता है। तो अब इनको पानी में, जैसे कि मैंने कहा था ज़्यादा एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, तो इनको पानी में क्या होगा, इनका यहाँ पे ये बायफ्लैजुलेटेड गमीट आएगा जो कि मेल है और यहाँ से फीमेल का एग आएगा, दोनों का फ्यूजन होगा। n+n क्या बनाएगा, 2n। तो 2n क्या हो जाएगा, हमारा जाइगोट बन जाएगा। और ये जाइगोट क्या है, हमारा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो जाइगोट में क्या होगी, मियोसिस होगी।
क्यों? क्योंकि हमें स्पोरोफाइट बनाना है। स्पोरोफाइट कैसा होता है? हमारा डिप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। तो हमारा जब हमें डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाना है, यहाँ पे सॉरी मैं मियोसिस लिख गई, जब यहाँ पे हमें डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाना है तो यहाँ पे क्या होगी? माइटोसिस होगी। डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाना है तो माइटोसिस, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है तो माइटोसिस। और मियोसिस कब होती है? मियोसिस तब होती है जब हमें मान लो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो, उसको हैप्लॉइड बनाना हो, तब हम मियोसिस कराते हैं। पर जब सेम टाइप के स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड माइटोसिस, डिप्लॉइड डिप्लॉइड माइटोसिस, डिप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों अलग हो गए, डिप्लॉइड हैप्लॉइड तो मियोसिस। ठीक है, फिर हमारा आता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या है? अब हमारा स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्पोरोफाइट के ये कुछ सेल्स हैं, ठीक है, तो ये हम इसको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया बोलते हैं। और स्पोरेंजिया के अंदर की जो सेल्स हैं, ये जो बाहर की कवरिंग है, कैप्सूल जो है, इसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। और जो अंदर की सेल्स हैं उनको स्पोरोसाइट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो और इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट बोलते हैं। सम सेल्स अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। इंपॉर्टेंट, सम सेल्स। अब देखो जो ये सारी स्पोरोसाइट हैं ये क्या करेंगी? हमारी मियोसिस कराएंगी और हैप्लॉइड स्पोर कराएंगी। मियोसिस क्यों हुआ? क्योंकि ये कैसे डिप्लॉइड है और हमें क्या बनाना है? स्पोर बनाना है। स्पोर कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो इनमें हमने क्या कराया? यहाँ पे मियोसिस करा दिया। तो यहाँ पे सम सेल्स। अब देखो ये सारी स्पोरोसाइट क्या कराएंगी? हमारी मियोसिस कराएंगी। पर तब भी हमने लिखा सम सेल्स। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी तो कुछ सेल होंगी, तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं हमारी मियोसिस में। हमारी मियोसिस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ स्पोरोसाइट। तो ऑल स्पोरोसाइट participate in meiosis to form haploid spores, but some cells of स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स हमारी क्या होंगी? मियोसिस को अंजाम देंगी और वो हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है। हैप्लॉइड स्पोर से क्या होगा? हैप्लॉइड बन गया। और गैमेटोफाइट कैसा होता है? हमारा हैप्लॉइड होता है। तो कौन क्या कराओगे? माइटोसिस कराओगे। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड कराओगे, स्पोर्स से फ्यूजन से क्या बन जाएगा? उसका हमारे गैमेटोफाइट बन जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट असर्शन जो हमारा, देखो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा गैमेटोफाइट है, ये हमारा स्पोरोफाइट है। जो हमारा स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर है, मतलब वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो स्पोरोफाइट हमारा कैसा होता है? नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। गैमेटोफाइट कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक। कोई भी चीज़ अगर फोटोसिंथेटिक है मतलब वो इंडिपेंडेंट है, खुद का खाना खुद बना सकती है। पर ये स्पोरोफाइट कैसा है? नॉन फोटोसिंथेटिक है। दिस इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। तो इसको जितना भी नरिशमेंट होगा, सारा नरिशमेंट कौन पहुंचाएगा? हमारा गैमेटोफाइट देगा बेचारा। जो भी खाना ये बनाएगा थोड़ा खुद रखेगा, थोड़ा स्पोरोफाइट को देना पड़ेगा। तो स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। असर्शन, व्हाई इट इज नॉट फ्री लिविंग? बिकॉज इट डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम द गैमेटोफाइट। क्योंकि ये खाना लेता है, नरिशमेंट लेता है गैमेटोफाइट से। अगर ये खाना नहीं लेगा तो स्पोरोफाइट तो मर जाएगा, क्योंकि वो खुद का खाना बना ही नहीं सकता है। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज़ अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, मान लो किसी को मलेरिया का इन्फेक्शन होता है, तो व्हाट इज दैट? मलेरिया इज अ पैरासाइट ऑन द होस्ट। किसी भी को मलेरिया का इन्फेक्शन हुआ तो मलेरिया का जो वेक्टर है इट इज अ पैरासाइट ऑन द होस्ट। तो स्पोरोफाइट इज अ पैरासाइट ऑन द गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट इज एक्टिंग एज अ पैरासाइट ऑन द गैमेटोफाइट। कुछ है, अब ब्रायोफाइट्स की कुछ इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसको देख लेते हैं। ये सब तो हमारा उसका कॉन्सेप्चुअल फीचर हो गया, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक क्या होता है? जो कि पैसे से रिलेटेड होता है। तो लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर मैमल्स, है ना। स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम, अब ये वर्ड याद रखना, ये है हमारा एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट, जिसको बोलते हैं स्फैग्नम। स्फैग्नम क्या है? हमारा पीट मॉस है। पीट मॉस है, ये याद हो जाएगा आपको। स्फैग्नम को क्या बोलते हैं? पीट मॉस बोलते हैं। ठीक है, एंड इट कैन बी यूज एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। बिकॉज देखो जो हमारा स्फैग्नम है उसको पीट मॉस बोलते हैं, ये हमारा ट्रांसशिपमेंट में काम आता है, पैकिंग ऑफ मटेरियल्स में काम आता है। क्यों? असर्शन रीजन, बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। ये पैकिंग में क्यों काम आता है? शिपिंग के क्यों काम आता है? शिप्स में ले जाने के क्यों काम आता है? बिकॉज इट कैन होल्ड द वाटर। ठीक है, एंड इट इज़ ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अभी हमने कहा लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत हो ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम है पर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था, दीज आर द पाइनियर स्पीशीज, और यही प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, दे डिकम्पोज द रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द हायर प्लांट्स। जब हायर प्लांट्स कब पैदा हो सकते हैं? जबकि सॉइल बन गई हो, बिना सॉइल के तो हायर प्लांट्स पैदा हो ही नहीं सकते। तो ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं? ये रॉक्स को तोड़ते हैं, ये कुछ
एसिड सिक्रेट करते हैं जिससे कि रॉक्स टूट जाती है, रॉक्स टूट के सॉइल बन जाती है, तब हमारा जो है हायर प्लांट्स का जन्म होता है। सिंस मॉसेस फॉर्म्स द डेंस मैट ऑन द सॉइल, जो मॉस होती है वो डेंस मैट बना देती है, मैट डेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा घना मैट बनाती हैं। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग द रेन एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। हम जानते हैं मॉसेस की जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, रूट्स नहीं होंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, वो क्या करेंगे, सॉइल को होल्ड करके रखेंगे और जब सॉइल इरोजन से क्या करेंगे, बचाएंगे और ये बहुत ही डेंस मैट स्ट्रक्चर बना लेंगे। ब्रायोफाइट्स के दो कैटेगरीज हैं, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। लिवरवर्ट्स को हमने दो पार्ट में तोड़ा है, रिक्शिया और मार्केंशिया। रिक्शिया और मार्केंशिया, रिक्शिया में देखो 2 सी आते हैं, मार्केंशिया में हमारा 1 सी आता है। तो जिसमें 2 सी आ रहे हैं वो कैसा होगा, मोनोशियस। 2 सी आ रहे हैं मतलब मोनोशियस, दोनों सेक्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मोनोशियस। 2 सी दोनों सेक्स आर प्रेजेंट इन वन बॉडी, दैट इज मोनोशियस। 1 सी आ रहा है जो कि अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट है, 1 सी अलग बॉडी में, 1 सेक्स अलग बॉडी में, तो उसको क्या बोलेंगे, डायोशियस। ऐसे याद रखना है इसको। थैलस कैसा होता है इनका, डॉर्सी वेंट्रली अप्रेस्ड होता है, अप्रेस्ड होता है। कैसा, अभी हमने ऊपर देखा था थैलस ऑर्गेनाइजेशन था ब्रायोफाइट्स में, तो वो कैसा था, चिपका हुआ था, है ना, इट इज डॉर्सो वेंट्रली ऐसे दबा हुआ, ठीक है। मेन स्टेज इनकी क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफाइट इज द मेन स्टेज। अब हम इसमें देखते हैं इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से तो होता ही होता है, इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनको हम गैमा बोलते हैं। गैमा के वर्ड में ही आ रहा है, देखो, एम फॉर मल्टीसेलुलर, जी फॉर ग्रीन और ए फॉर एसेक्सुअल। गैमा कैसी है, एसेक्सुअल, बट इसके नाम में ही आता है। ए फॉर एसेक्सुअल, एम फॉर मल्टीसेलुलर, जी फॉर ग्रीन होती है, ग्रीन कलर की एसेक्सुअल बर्ड होती है, जो कि गैमा कप्स पे ऊपर देखा था, गैमा कप्स के ऊपर रिसेप्टिकल्स होते हैं, उसके ऊपर लगी होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो गैमा कप दिखा रहा है, गैमा कप, ठीक है। गैमा इज लोकेटेड ऑन इट, गैमा कप के ऊपर गैमा लगी होती है। यहाँ पे स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर वही होता है, स्पोरोसाइट्स होते हैं, ये कैप्सूल होता है, कैप्सूल को ऊपर हमने पढ़ा था स्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं। ये हमारा सीटे है और फुट है, तो एनसीईआरटी क्या कहती है, स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इनटू कैप्सूल, सीटे एंड फुट, ये तीनों क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पोरोफाइट है, ठीक है। अब देखो जो हमारे लिवरवर्ट्स होते हैं उनके जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उससे डायरेक्ट डेवलपमेंट से हमारा गैमेटोफाइट बन जाता है। ये क्या बन जाता है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी इन लिवरवर्ट्स, ठीक है। आते हैं मॉसेस पे, इनके पे भी मेन स्टेज क्या है, हमारी गैमेटोफाइट है। मेन स्टेज क्या है, गैमेटोफाइट है। लिवरवर्ट्स और मॉसेस ब्रायोफाइट्स के अंडर में ही आते हैं, ये कोई अलग कैटेगरी नहीं है, याद रखना। 2 स्टेजेस होती हैं इनकी, प्राइमरी प्रोटोनेमा और लीफ स्टेज। एक स्टेज होती है प्राइमरी प्रोटोनेमा, एक होती है लीफ स्टेज। तो जो प्राइमरी प्रोटोनेमा होती है, जो हमारा प्रोटोनेमा का स्ट्रक्चर होता है वो स्पोर से डेवलप होता है। ये देखो हमारा स्पोर है, उससे हमारा प्रोटोनेमा निकल रहा है, प्राइमरी प्रोटोनेमा है, ठीक है। और ये प्रोटोनेमा कैसा दिख रहा है हमें, ग्रीन दिख रहा है ना। और कैसा दिख रहा है, देखो क्रीपिंग दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, क्रीपिंग दिख रहा है, देखो क्रीप कर रहा है। और कैसा दिख रहा है, ब्रांच दिख रहा है। तो ये प्रोटोनेमा कैसा होता है, ब्रांच, ग्रीन और क्रीपिंग होता है। वैसे इनके पास जो दूसरी स्टेज होती है वो लीफ स्टेज होती है। तो जो प्रोटोनेमा है उससे कुछ लीफ निकल रही हैं, क्या निकल रही हैं, लीफ निकल रही हैं। तो और ये लीफ कहाँ से डेवलप हो रही हैं, हमारी सेकेंडरी प्रोटोनेमा से डेवलप हो रही हैं, ये याद रखना, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। लीफ कहाँ से डेवलप हो रही है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा से डेवलप हो रही है। और कैसी होती हैं, स्पाइरली अरेंज्ड लीफ होती हैं, स्पाइरली अरेंज लीफ होती हैं। कैसी लीफ होती है, स्पाइरली अरेंज होती है। जो लिवरवर्ट्स होते हैं उसमें जो लीफ होती हैं हमारी, वो 2 रोज में अरेंज होती हैं। कैसे अरेंज होती है, 2 रोज में। और जो हमारे मॉसेस हैं उसमें कैसे अरेंज होती हैं, स्पाइरली अरेंज होती हैं। तो इसको याद रखना, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएटिंग। लिवरवर्ट्स में 2 रोज, मॉसेस में स्पाइरली अरेंज होती हैं। कहाँ से निकलती हैं, सेकेंडरी प्रोटोनेमा से निकलती हैं, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ये याद रखना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉसेस कैसे हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन से होता है, बडिंग से हो सकता है। और फ्रैगमेंटेशन बडिंग किसमें होगी, सेकेंडरी प्रोटोनेमा में। हर चीज कहाँ पे हो रही है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा में हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलैबोरेट दैन इन लिवरवर्ट्स, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। स्पोरोफाइट जो मॉसेस में है वो ज्यादा इलैबोरेट होता है लिवरवर्ट्स में, जैसा कि अभी हमने देखा। क्यों, क्योंकि स्पोरोफाइट ने स्पोर्स बनाए, स्पोर्स में प्रोटोनेमा निकला, लीफी स्टेज निकली। पर लिवरवर्ट्स में क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया था, डायरेक्टली गैमेटोफाइट बन गया था। पर मॉसेस में ऐसा नहीं होता, मॉसेस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। देखो यहाँ पे प्रोटोनेमा बना, अब इस प्रोटोनेमा से लीफी स्टेज बनी, अब ये जो लीफी स्टेज है ये हमारा गैमेटोफाइट बनाएगी। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। वहाँ पे लिवरवर्ट्स में स्पोर से डायरेक्टली गैमेटोफाइट बन गए थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। दे हैव एन इलैबोरेट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल, इनका इलैबोरेट मैकेनिज्म होता है फॉर स्पोर डिस्पर्सल। एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया। SPF, सनस्क्रीन लगाते हैं, सनस्क्रीन में क्या लिखा होता है, SPF 30, SPF
या 50 तो वैसे याद रख सकते हो, स्फैग्नम पॉलीट्राइकम फ्यूनेरिया। तो मॉसिस क्या होता है, मॉसिस के बारे में देख लेते हैं। 2 स्टेजेस होती हैं यहाँ पे। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, प्रोटोनेमा होती है, जो कि डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर डेवलप होती है। अभी मैंने बोला था जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, तो तुम यहाँ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट से कंफ्यूज मत हो जाना। एनसीईआरटी कह रही है कि जो आपका जो प्रोटोनेमा है, प्रोटोनेमा जो है यहाँ पर वो कैसा, वो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप हुआ है। और जो इनडायरेक्ट क्या, अब अभी देखो यहाँ से प्रोटोनेमा डेवलप हो गया, अब इस प्रोटोनेमा से क्या बन जाएगा, हमारा गैमेटोफाइट बन जाएगा। ठीक है, प्रोटोनेमा से क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट। तो कैसा हुआ, गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसा हुआ, हमारा इनडायरेक्ट हुआ, पर प्रोटोनेमा का डेवलपमेंट कैसा हुआ, डायरेक्ट हुआ। तो गैमेटोफाइट इज डेवलप्ड इनडायरेक्टली एंड प्रोटोनेमा इज डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। तो इस वर्ड को सर्कल कर लेना। ठीक है, फिर आता है इट इज क्रीपिंग ब्रांच्ड ग्रीन एंड फिलामेंटस होती है ये। ठीक है, सेकेंड स्टेज कैसी होती है, लीफी स्टेज होती है। स्पाइरली अरेंज्ड लीफ होती हैं, अभी बताया था उसमें। ठीक है, दे आर अटैच थ्रू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलर एंड ब्रांच्ड राइजॉइड्स। अब जो मॉसिस, एम फॉर मॉसिस, एम फॉर मल्टी सेलर, देखो मैंने लिखा है एम फॉर मॉसिस, एम फॉर मल्टी सेलर। जो राइजॉइड्स होते हैं इनके मल्टी सेलर होते हैं। लिवर वर्ड्स के कैसे होते हैं राइजॉइड्स, यूनिसेलर होते हैं। एम फॉर मॉसिस, एम फॉर मल्टी सेलर राइजॉइड्स। लिवर वर्ड्स के कैसे होते हैं, यूनिसेलर राइजॉइड्स होते हैं। ठीक है, the sporophyte in mosses is more elaborate than in liverwort. Statement important. The mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. Again and statement wise क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब देखते हैं मॉसेस में हमारे कौन देखो हमारे एनसीईआरटी को जो डायग्राम्स देती है वो है मार्केंशिया का, ये है मार्केंशिया का फीमेल थैलस, ये है मार्केंशिया का मेल थैलस। अभी हमने पढ़ा दैट मॉसेस आर कैसे होते हैं हमारे, ये हमारे कैसे हो सकते हैं, डायोशियस भी हो सकते हैं, है ना। तो ये हमारे क्या दिखा रहा है, डायोशियस कंडीशन को दिखा रहा है, क्योंकि फीमेल अलग है मेल अलग है। जो ज़्यादा सुंदर सी दिख रही है वो कौन सी है, फीमेल है। जिसका फ्लावर ज़्यादा सुंदर नहीं है वो कौन सा है, मेल है। ये है हमारा फ्यूनेरिया, ये है हमारा क्या है, स्फैग्नम। ये क्या है हमारा स्फैग्नम। कैसे पहचानोगे स्फैग्नम, देखो ये एस शेप के स्ट्रक्चर्स दिखा रहा है, ये देखो एस शेप, ये देखो अगेन एस शेप के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखो लटके हुए हैं। एस शेप के क्या लटके हैं, स्ट्रक्चर्स लटके हुए हैं। टेरिडोफाइट्स पे आते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में क्या है, हमारी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। अभी तक कौन सी मेन प्लांट बॉडी चल रही थी, गैमेटोफाइट। अब कौन सी मेन प्लांट बॉडी आ गई, स्पोरोफाइट। इसमें क्या होता है, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ प्रेजेंट है। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है हमारी, प्रेजेंट है। फर्स्ट प्लांट्स टू पोजेस द वैस्कुलर बंडल। भाई यहाँ पे रूट स्टेम लीफ आ गई, इसका मतलब इनके पास वैस्कुलर बंडल है। हम जानते हैं हमारी रूट्स में तो वैस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, तो इनके पास भी वैस्कुलर बंडल है। वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज है, वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज है। अभी उतने डेवलप नहीं हुए हैं पर डिफरेंशिएट हो गए हैं, तो वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज है। इनके पास स्मॉल लीफ भी हो सकती है, बिग लीफ भी हो सकती है। स्मॉल को क्या बोलते हैं, माइक्रो, बिग को क्या बोलते हैं, मेगा। तो स्मॉल लीफ में कौन होता है, स्लैजिनेला, एस फॉर स्मॉल, एस फॉर स्लैजिनेला। मेगा स्पोरोफिल में क्या बोलते हैं, बिग लीफ होती है। बिग लीफ किसकी होती है, फर्न की बिग लीफ होती है। स्लैजिनेला की स्मॉल लीफ होती है। अब ये हमारा स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में फिल को ऐड कर दो। फिल क्या होती है, लीफ होती है ना। फिल को क्या होता है, लीफ होता है। तो स्पोरोफाइट प्लस फिल इज नोन एज स्पोरोफिल। और इस स्पोरोफिल को कॉम्पैक्ट कर दो, अगर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना दो तो ये कुछ कोन्स बना लेते हैं। ये कोन्स कुछ स्पीशीज में पाए जाते हैं, सब में नहीं पाए जाते हैं। वो कौन सी हैं, स्लेजिनेला और इक्विसिटम। इक्विसिटम को हॉर्स टेल भी बोलते हैं। जो इक्वस वर्ड होता है ना, इक्वस वर्ड मीन्स हॉर्स, तो इक्विसिटम इज फॉर हॉर्स टेल। ये कॉमन नाम है, इक्विसिटम इज द साइंटिफिक नेम एंड हॉर्स टेल इज द कॉमन नेम। मेजॉरिटी ऑफ देम आर होमोस्पोरस। जो मेजॉरिटी ऑफ द स्पोरोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, मतलब वो एक टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, या तो मेल बना ले या तो फीमेल बना ले। पर कुछ स्पीशीज हैं जो कि स्लेजिनेला और सैल्विनिया हैं जो कि हेट्रोस्पोरस भी होती हैं। कैसी होती हैं, हेट्रोस्पोरस होती हैं। कौन से स्पोर बनाती है, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर। माइक्रो मतलब मेल स्पोर, मेगा मतलब फीमेल स्पोर। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स कैसी होती है, देखो हम जानते हैं ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन का पार्ट हमारे से कट गया, लेकिन थोड़ा सा लाइफ साइकिल का पार्ट देख लेते हैं, नहीं तो आपके एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स छूट जाएंगी। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बस उतना देख लेते हैं। ये है हमारा क्या है, हमारा स्पोरोफाइट है जिसके अंदर स्पोरोसाइट्स हैं। इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, स्पोरोसाइट्स डिप्लॉयड हैं, तो इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस होगी, क्या बनेगा यहाँ पे, हमारा गैमेटोफाइट बनेगा जो कि हमारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, मल्टी सेलर होगा, इनकॉन्स्पिक्वस होगा और स्मॉल होगा। यहाँ पे इनकॉन्स्पिक्वस हो जाता है, क्यों, क्योंकि अब गैमेटोफाइट की इतनी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा डेवलप कौन है, मेन प्लांट बॉडी कौन है, स्पोरोफाइट है हमारी। ठीक है, जिसको हम प्रोथैलस बोलते हैं। पी फॉर टेरिडोफाइट, पी फॉर प्रोथैलस। प्रोथैलस किस में आता है, टेरिडोफाइट्स में आता है। फोटोसिंथेटिक होता है, होमोस्पोरस होते हैं। जो होमोस्पोरस स्पीशीज होती हैं, अभी मैंने कहा 2 स्पीशीज को छोड़ के बाकी सारी स्पीशीज कैसी हैं, होमोस्पोरस है। वो 2 स्पीशीज कौन है, स्लेजिनेला और सैल्विनिया। तो स्लेजिनेला और सैल्विनिया हेट्रोस्पोरस है, तो उनमें प्रोथैलस प्रेजेंट नहीं होता।
जो होमोस्पोरस स्पीशीज है सिर्फ उन्हीं में प्रोथैलस पाया जाता है। सो प्रोथैलस इज फाउंड इन द होमोस्पोरस स्पीशीज। ठीक है, अब हमारा जो गैमेटोफाइट है इसके ऊपर क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। मेल कौन सा सेक्रेट कौन सा बनाएगा, गैमीट एंथ्रीडिया। फीमेल क्या बनाएगा, आर्किगोनिया। तो देखो अब क्या होगा, वाटर में जो एंथ्रोजॉइड्स हैं, एंथ्रीडिया क्या है हमारा मेल सेक्स ऑर्गन, ये कुछ क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथ्रोजॉइड को प्रोड्यूस करेगा, जो कि कैसे होते थे, बायफ्लैजिलेटेड होते थे। अब ये जाएंगे हमारी फीमेल के पास, अब ये फीमेल के पास गए, इसके मुंह पे जाके बैठ गए। अब ये फीमेल के मुंह पे जाके बैठ गए और इन्होंने क्या रिलीज करा, अपना एंथ्रोजॉइड्स रिलीज करा। फीमेल का जो एग है यहाँ पे, एग से क्या हुआ, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ वैसे ही क्या हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट इज डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर। अब ये जो जाइगोट है वो क्या बना लेगा, स्पोरोफाइट वापस से बना लेगा। तो इनकी लाइफ साइकिल ऐसे कंटिन्यू होती चली जाएगी। तो स्पोरोफाइट बना लेगा जो कि मल्टीसेलुलर होगा। असर्शन, स्पोरोफाइट इज वेल डिफरेंशिएटेड इन टेरिडोफाइट्स। रीजन, इट हैज ट्रू रूट स्टेम लीफ। वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी सिंपल, बोथ आर करेक्ट एंड बोथ इज द करेक्ट रीजन ऑफ ईच अदर। वाई, क्योंकि जब यहाँ पे वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट है तो उनके पास वैस्कुलर टिश्यूज भी है, वैस्कुलर टिश्यूज है इसीलिए तो रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट है। दूसरा असर्शन, स्प्रेड ऑफ टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड टू सम जियोग्राफिकल रीजन्स। अब एनसीईआरटी कहती है जो टेरिडोफाइट्स है वो हर जगह नहीं पाए जा सकते, कुछ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन से वहीं पाए जाते हैं। तुम अपने आसपास देखो, तुमको यहाँ पर टेरिडोफाइट्स नहीं दिखेंगे, अगर तुम पहाड़ों की साइड पर रहते हो तो ही तुमको टेरिडोफाइट्स दिखेंगे। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स आर लिमिटेड टू सम जियोग्राफिकल रीजन्स बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन एंड कूल शेडी डैम्प प्लेसेस टू ग्रो। इनको वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, पहली बात, इसलिए ये कुछ ही जियोग्राफिकल रीजन्स पाए जाते हैं जहाँ पे वाटर आसपास में हो, और ये कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि अभी इनके वैस्कुलर बंडल्स उतने डेवलप नहीं हो पाए। ये वैस्कुलर तो हो गए हैं, इनके वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यू भी है, पर अभी वैस्कुलर बंडल उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। नाउ दिस कंडीशन इज नेसेसरी फॉर सीड हैबिट। कौन सी कंडीशन है, अब इनमें देखो सीड का फॉर्मेशन होता है कि नहीं। हम जानते हैं किसी भी नए प्लांट को उगाना हो तो जनरली क्या करते हो, उसका सीड बो देते हो, है ना। तो अब देखो इनमें सीड प्रेजेंट होता है कि नहीं। टेरिडोफाइट्स में सीड प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो सीड कंडीशन की एक कंडीशन होती है सीड फॉर्मेशन की, क्या होता है, वो स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट के ऊपर गैमेटोफाइट होना चाहिए। ब्रायोफाइट्स में क्या हुआ था, हमारा गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट था, तो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं बन सकता हमारा क्या कहते हैं सीड। अब यहाँ पे बन सकता था सीड, क्यों बन सकता था, क्योंकि देखो स्पोरोफाइट के ऊपर गैमेटोफाइट है, और गैमेटोफाइट जो है वो फीमेल वाला है, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या हो रहा है, जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है। ये कंडीशन नेसेसरी है, किसके लिए नेसेसरी है, हमारी सीड फॉर्मेशन के लिए। पर टेरिडोफाइट में तब भी सीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि इनके पास इंटेग्यूमेंट्स नहीं होते। जो सीड की जो कवरिंग होती है, इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, वो टेरिडोफाइट्स के पास नहीं होते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं, प्रीकर्सर ऑफ सीड फॉर्मेशन होते हैं, पर इनके पास सीड नहीं होते हैं। सो टेरिडोफाइट्स, पी फॉर टेरिडोफाइट्स, पी for precursor of seed habit. Why? Assertion reason, because they could not be formed because they lacked इंटेग्यूमेंट्स। असर्शन रीजन आएगा कि ये प्रीकर्सर क्यों थे, क्योंकि इनके पास इंटेग्यूमेंट्स नहीं थे, पर इनके पास वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी जहाँ पे स्पोरोफाइट के ऊपर फीमेल गैमेटोफाइट होना चाहिए और उसके अंदर जाइगोट डिप्लॉयड होना चाहिए। वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, पर इंटेग्यूमेंट्स लैक कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे सीड नहीं बन पाए। पी फॉर टेरिडोफाइट्स, पी फॉर प्रोथैलस, जो कि पुअरली डेवलप्ड गैमेटोफाइट होता है। प्रोथैलस इज पुअरली डेवलप्ड गैमेटोफाइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे याद रखोगे, प्लीज टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। एग्जाम्पल प्लीज टेरिडोफाइट्स। सिलोप्सिडा, ये क्लासेस हैं, ये क्या है, हमारी क्लासेस है। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा में कौन आता है, सिलोटम, राइमिंग है, सिलोप्सिडा सिलोटम। लाइकोप्सिडा में कौन आता है, लाइकोपोडियम, अगेन राइमिंग है, पर लाइकोपोडियम में एक और आता है जो कि होता है सिलेजनेला, इसको याद कर लेना। लाइकोपोडिया में लाइकोप्सिडा में कौन आता है, लाइकोपोडियम आता है, उसके साथ साथ कौन आता है, सिलेजनेला। सिनोप्सिडा में कौन आता है, इक्विसिटम आता है। यहाँ से बहुत एमसीक्यू बनते हैं सिनोप्सिडा से, ठीक है। फिर आता है टेरिडोफाइट्स, जिसमें आता है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा हमारी क्लास है, उसके अंदर कौन आता है, ड्रायोप्टेरस, टेरेस एंड एडियांटम। देखो टेरोप्सिडा है ना, तो ड्रायोप्टेरस, टेरेस और एडियांटम। एडियांटम तो राइम नहीं कर रहा, पर ड्रायोप्टेरस और टेरेस तो कर रहा है, तो दो तो आराम से याद हो जाएंगे, एक आराम से याद कर लेना, एडियांटम। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं, इसकी फोटोज हैं। देखो हॉर्स टेल बोला था मैंने, इक्विसिटम को क्या बोला था, हॉर्स टेल। तो देखो ये पूंछ जैसा लग रहा है ना, हॉर्स की टेल जैसा, तो इसको क्या क्या बोलेंगे, इक्विसिटम। ये हमारा फर्न है, ये हमारा सैल्विनिया है, ये क्या है, हमारा सैल्विनिया है, और ये क्या है, हमारा सिलेजनेला है।
ठीक है, ये है हमारा सैल्विनिया, ये है हमारा सिलेजनिला। इन दोनों एग्जांपल्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना, कंफ्यूज हो जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स पे आते हैं। अब आए हमारे जिम्नोस्पर्म्स। हमने देखा टेरिडोफाइट्स में ट्रू रूट स्टेम लीफ तो आ चुकी थी, तो इसमें भी क्या होगी, ट्रू रूट स्टेम लीफ हो जाएगी और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अब जिम्नो मतलब क्या होता है, जिम्नो मतलब होता है नेकेड, जिम्नो मतलब क्या होता है, नेकेड होता है, और स्पर्म्स मतलब क्या होता है, सीड्स होता है। ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड बाय द ओवरी, दैट मीन्स द सीड इज नेकेड। सीड हमारा कैसा है, नेकेड है। उसका एक बेसिक सा डिफरेंस देख लो। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ऐसे डायग्राम बनाते हो ना, बचपन से बनाते आ रहे हैं। तो ओवरी देखो, ओवरी से एंक्लोज्ड है ओव्यूल, ओव्यूल हमारा अंदर है, ओवरी क्या है, उसके बाहर है। पर यहाँ पे क्या है, सिर्फ ओव्यूल है और उसके साइड में एक इंटेग्यूमेंट की न्यूक्लियस की लेयर होती है, तो वो लेयर है यहाँ पे, ओवरी से कवर्ड नहीं है हमारा ओव्यूल। सो बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन भी नहीं कवर्ड है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी नहीं कवर्ड है हमारा ओव्यूल। टॉलेस्ट रेडवुड ट्री कौन सा होता है, सिकोया होता है। टॉलेस्ट रेडवुड ट्री कौन सा होता है, सिकोया होता है, जो कि एक जिम्नोस्पर्म होता है। एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म कैसे याद रखोगे, पिंकी साइकिल से क्लास गई, पिंकी साइकिल से क्लास गई, तो पिंकी मतलब पाइनस, साइकिल मतलब साइकस, से मतलब सिकोया, क्लास मतलब सिड्रस, गई मतलब जिंकगो। अब पाइनस और साइकस में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। पीएम प्राइम मिनिस्टर, पीएम, पाइनस इज मोनोशियस मतलब एक ही बॉडी में दोनों सेक्स प्रेजेंट है। साइकस इज डायोशियस, सीडी, सीडी जो लगाते हो है ना, सीडी लगाते हैं, अब तो कम हो गई, पहले तो बहुत यूज करते थे सीडी। तो साइकस इज डायोशियस। कैसे होता है, मेल एंड फीमेल कौन सा, बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, दे आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, डी फॉर डिफरेंट, डी फॉर डायोशियस दोनों में। अब देखो, जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होता है उसमें मेनली कौन सी रूट पाई जाती है, टैप रूट पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म्स में कौन सी रूट पाई जाती है, टैप रूट पाई जाती है। तो दोनों में क्या है, हमारी टैप रूट है। लेकिन साइकस में, सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरलॉइड रूट, कोरलॉइड रूट टैप रूट जैसे ही होती है, पर इसमें एक डिफरेंस होता है कि इनमें रूट कैप नहीं होता है। कोरलॉइड रूट में क्या होता है, इरेगुलर शेप की रूट्स होती हैं और इसमें रूट कैप एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा पाइनस में क्या है, हमारा माइकोरिजा आता है। पाइनस जो हमारा माइकोरिजा एक फंगल एसोसिएशन होती है। पाइनस के जो सीड्स हैं वो इतनी अनफेवरेबल कंडीशन में होता है कि अगर माइकोरिजा ना हो तो वो ग्रो ही नहीं कर सकते, पाइनस पेड़ ही मर जाएगा पूरा। तो पाइनस और माइकोरिजा में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चलती है। साइकस में क्या होता है, सी फॉर साइकस, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसमें क्या कराता है, हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, सी फॉर साइकस, ये क्या कराता है, रूट्स में पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। पाइनस कैसा होता है, हमारी ब्रांच स्टेम होती है। साइकस कैसा होता है, अनब्रांच स्टेम होती है। कैसे याद रखोगे, ब्रांच और अनब्रांच में बहुत कंफ्यूजन होता है। साइकस साइकिल से रिलेशन है, तो साइकिल का जो पहिया होता है, देखो उसमें ऐसे ऐसे स्पोक्स निकले होते हैं। क्या तुमने कभी ऐसे देखा है कि साइकिल के पहिए में ऐसे ऐसे स्पोक्स निकले हो, ब्रांचिंग हो उसमें, ऐसा कभी साइकिल का पहिया देखा, नहीं ना, ब्रांचिंग तो सिर्फ ऐसे होती है ना उसमें। तो यहाँ पे देखो अनब्रांच स्टेम है, साइकस में कहती है अनब्रांच स्टेम है। साइकिल के पहिए में कैसा होता है, अनब्रांचिंग होती है, वहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं दिखती है। अगर ऐसे ऐसे बना दोगे तो साइकिल तो चलेगी नहीं, पहिया आगे मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अनब्रांच स्टेम होती है। और जो हमारा साइकस है उसमें पिनेट लीफ पाई जाती हैं। अगर मॉर्फोलॉजी ना पढ़ा हो तो जाके पढ़ लेना, लेक्चर्स पढ़े हैं। पिनेट लीफ क्या होती है, एक कॉमन रैचेस हो और उस रैचेस के ऊपर बहुत सारी लीफलेट्स प्रेजेंट हो, तो ये परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स, कुछ साल के लिए परसिस्ट करती है, फिर ये लीव्स गिर जाती हैं। ठीक है, सिड्रस। अब हमारे कुछ एग्जाम्पल हमने ऊपर देखे थे, पिंकी साइकिल से क्लास गई, तो हमने पिंकी और साइकिल का तो देख लिया। सिड्रस, सिड्रस में क्या होती है, ब्रांच स्टेम होती है, इसको याद रखना। हमारी पाइनस में कैसी स्टेम होती है, ब्रांच स्टेम होती है, और सिड्रस में कैसी होती है, ब्रांच स्टेम होती है। पाइनस एंड सिड्रस हैव ब्रांच स्टेम, बट साइकस विच इज रिलेटेड टू साइकिल, साइकिल में कैसी होती है, अनब्रांच स्टेम होती है। कैसी होती है, अनब्रांच स्टेम होती है। साइकस हमारे ये हमारे जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनमें नीडल लाइक लीफ होती है। क्यों, क्योंकि इनको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है। नीडल लाइक लीफ होती है जिससे कि सरफेस एरिया कम हो जाता है, ट्रांसपिरेशन उतना नहीं होता, ट्रांसपिरेशन होगा सारा पानी निकल जाएगा तो ये मर जाएंगे। ठीक है, थिक क्यूटिकल होता है और संकन स्टोमेटा होता है। क्यूटिकल थिक हो जाता है, संकन स्टोमेटा होता है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम हो, टू रिड्यूस द वाटर लॉस। यहाँ से असर्शन रीजन बनेगा कि क्यों ऐसा होता है, बिकॉज द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू अंडरस्टैंड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी एंड विंड। इन कॉनिफर्स, कॉनिफर्स क्या होते हैं, हमारे जिम्नोस्पर्म्स को हम कॉनिफर्स बोलते हैं। नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सर्फेस एरिया, देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस, इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं, हमारे हेट्रोस्पोरस होते हैं। हमने देखा था टेरिडोफाइट्स में मेजरली वो कैसे होते थे, होमोस्पोरस होते थे, बस लेजनेला और सैल्विनिया कैसे होते थे, हेट्रोस्पोरस होते थे। कंपेयर करके पढ़ो, अच्छे से याद होगा। जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस क्यों होते हैं, इनमें दो स्पोर्स पाए जाते हैं, माइक्रो
माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर कौन सा होता है, मेल वाला होता है, मेगा कौन सा होता है, फीमेल वाला होता है। बेसिक चीज़ है जो पूरे चैप्टर में चल रही है, इसको अच्छे से याद करो। माइक्रो मेल वाला होता है, मेगा फीमेल वाला होता है। अब जो मेल कोन होता है उसको माइक्रोस्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। मेल कोन, मैंने कहा था पिनेट लीव्स प्रेजेंट तो होती हैं पर थोड़े साल बाद गिर जाती हैं, क्यों? क्योंकि ये कोन बना लेती हैं अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए। तो मेल कोन माइक्रोस्पोरेंजिएट होता है, उसको हम मेल कोन को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट। तो देखो मेल कोन का स्ट्रक्चर, फिल मतलब लीफ से सराउंडेड होता है और ये कॉम्पैक्ट हो जाता है, जिसको हो कोन बना लेता है। तो इनके एक्सिस पे क्या होता है, देखो कोन की क्या है, एक्सिस है, ये है हमारा क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो येलो कलर से दिख रहा है वो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। उसके साइड में ग्रीन ग्रीन क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है ना, लीव्स हैं जिससे कि वो सराउंड किया गया है। और ये जो उसके अंदर स्पोर्स हैं, वो स्पोर्स कैसे अरेंज है, स्पाइरली अरेंज्ड हैं। कहाँ पे अरेंज्ड है, उसके एक्सिस पे अरेंज्ड है। ये देखो एक्सिस है ना इसकी, ये एक्सिस है, तो एक्सिस पे क्या अरेंज्ड है, हमारे स्पोर्स अरेंज्ड हैं टू फॉर्म अ लैक्स। लैक्स क्या होता है, कॉम्पैक्ट मेल कोन। कॉम्पैक्ट मेल कोन को ही हम लैक्स भी बोल देते हैं, इस वर्ड को याद रखना, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं। माइक्रोस्पोर्स कहाँ डेवलप होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं, है ना। ये क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होकर क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन बना देते हैं। अभी देखो अभी तक क्या चल रहा था हमारा, एंथ्रोजॉइड चल रहे थे। ऊपर क्या पढ़े थे हमने पोटैटोफाइट्स में, एंथ्रोजॉइड। ब्रायोफाइट में भी क्या पढ़े थे, एंथ्रोजॉइड। अब कौन आ गया, पॉलन ग्रेन आ गया। मतलब जनरेशंस कितनी इवॉल्व हो गई और क्या हुआ, धीरे धीरे रिड्यूस हो गया, धीरे धीरे स्ट्रक्चर भी कैसा होता चला गया, रिड्यूस होता चला गया। तो पॉलन ग्रेन हो गई जो कि हमारी मेल गैमेटोफाइट है। पॉलन ग्रेन इज व्हाट, दिस इज द मेल गैमेटोफाइट। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे तुम, माइक्रोस्पोरोफिल। पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, माइक्रोस्पोरोफिल या फिर मेल कोन या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है। फीमेल कोन भी होता है, उसमें मेगास्पोरेंजिया होता है। मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं और ये लीफ से सराउंडेड होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल। साइकस के पास, इंपॉर्टेंट, साइकस के पास जो फीमेल कोन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। साइकस को हमने कैसा पढ़ा था, सीडी डायोशियस पढ़ा था। तो डायोशियस में हमने क्या कहा था, मेल और फीमेल सेक्स दोनों अलग अलग प्लांट से प्रेजेंट होंगे। तो मेल कोन तो लेकिन इसके पास होते हैं पर फीमेल कोन नहीं होता। फीमेल कोन को हम इसके केस में मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, फीमेल कोन नहीं बोलते हैं। एनसीईआरटी ये बात मेंशन करती है, ये इंपॉर्टेंट आपका स्टेटमेंट में आ सकता है, दैट साइकस लैक्स फीमेल कोन्स, दिस इज वेरी ट्रू। देन मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, किसमें, साइकस में। साइकस कैसे याद रखा था हमने, सीडी से याद रखा था। अब देखो हमारा इनकी लाइफ साइकिल, इनके में कैसे कैसे, इनके में जो हमारा ये स्ट्रक्चर्स थे मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल, ये कैसे कैसे बने, इनकी लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं इनका कि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा बहुत सारे क्या है, मेगास्पोर है। मेगास्पोर में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी, उसमें क्या हुआ, हमारा मियोसिस हुआ। तो हमारे 4 फंक्शनल स्पोर बने, उसमें से 3 डीजेनरेट हो गए। 4 फंक्शनल स्पोर बने, 3 डीजेनरेट हो गए। बचा कौन सा, एक बचा, इसमें माइटोसिस हुई। तो ये देखो स्पोर बड़ा हो गया और क्या बनाया इसने, आर्कीगोनिया बना लिया। आर्कीगोनिया बना लिया, ये एनसीईआरटी लिखती है 2 या फिर मोर भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये क्या हो गया, हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। क्या हो गया, आर्कीगोनिया इज आर फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब जब जिम्नोस्पर्म्स हमारे क्या होते हैं, गैमेटोफाइट नॉट फ्री लिविंग होता है, इसमें गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, हमने देख लिया इसमें, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में क्या होता था, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बिकॉज इट वाज नॉन फोटोसिंथेटिक, इट वाज द पैरासाइट ऑन द गैमेटोफाइट, ठीक है। लाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, गैमीट इज नॉट फ्री लिविंग लाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में जिन जिन स्पीशीज में प्रोथैलस पाया जाता था, होमोस्पोरस वाली स्पीशीज में, उसमें क्या होता था, गैमेटोफाइट वाज नॉट फ्री लिविंग, सॉरी गैमेटोफाइट वाज फ्री लिविंग। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में एक्सेप्ट स्लेजनेला एंड साल्विनिया द गैमेटोफाइट वाज फ्री लिविंग। और गैमेटोफाइट यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स में क्या, इट इज नॉट फ्री लिविंग, नॉट फ्री लिविंग, ठीक है। फिर हमारा आता है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाएंगे हमारे, ये पॉलन ट्यूब से जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आर्कीगोनिया के पास जाएंगे। आर्कीगोनिया इज आर फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास ये सारे पॉलन ग्रेन्स गए और आर्कीगोनिया से जाके फर्टिलाइज हो गए, जो कि हमारे मेगास्पोरोफिल के अंदर थी। इसके अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर ये सब जो है आर्कीगोनिया हमारा पैदा हुआ था। अभी ऊपर देखा था हमने आर्कीगोनिया कैसे बना था, तो आर्कीगोनिया से हमारा क्या हुआ, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आए, पॉलन ग्रेन्स ने फर्टिलाइजेशन करा, फर्टिलाइजेशन होकर क्या बना, जाइगोट बना विच वॉज डिप्लॉयड, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से क्या बन गया
हमारा सीड बन गया. सो दिस वाज फाइनली द सीड फॉर्मेशन फर्स्ट सीन इन जिम्नोस्पर्म्स. हमारे टेरिडोफाइट्स में इंटेग्यूमेंट्स नहीं थे, सारी कंडीशन होने के बावजूद भी सीड नहीं बन पाया था, पर जिम्नोस्पर्म्स में सीड बन गया. क्यों? क्योंकि इनके पास इंटेग्यूमेंट्स भी थे. और कौन सी कंडीशन थी? गैमेटोफाइट के स्पोरोफाइट के ऊपर फीमेल गैमेटोफाइट होना चाहिए, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होना चाहिए? जाइगोट का डेवलपमेंट होना चाहिए. तो ये कंडीशन भी हो गई. तो सीड फॉर्मेशन फर्स्ट सीन इन जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स के कुछ एनसीईआरटी हाइलाइट्स हैं. दे फॉर्म अ लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई कोन, स्पाइरली अलोंग द एक्सिस अरेंज होते थे. हमारे अभी ऊपर दिखाया था अलोंग द एक्सिस स्पाइरली जो है स्पोर्स अरेंज थे. कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर लैक्स बना रहे थे ये. मेल गैमेटोफाइट जनरेशन इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स. दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज नोन एज पॉलन ग्रेन. मैंने बताया एवोल्यूशन के कोर्स में क्या हुआ, हमारा जो मेल गैमेटोफाइट था छोटा 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 एंथ्रोजॉइड था, उससे छोटा 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 होते होके वो पॉलन ग्रेन बन गया. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एवोल्यूशन से पॉलन ग्रेन्स कैसे छोटे हो गए. तो स्टेटमेंट इस पे बन सकता है. However, in cycas, male cones and megasporophyll is present. मैंने कहा साइकस में फीमेल कोन एब्सेंट होते हैं, इसमें मेल कोन्स और मेगास्पोरोफिल जो है डिफरेंट ट्रीज पे बॉन्ड होते हैं. एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अभी जो इनका पॉलिनेशन होता है वो कैसे होता है? एयर करंट्स के थ्रू होता है ना. जो हमने अभी देखा था कि जैसे इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन से हमारे क्या हुआ? पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब के अंदर आए, पॉलन ट्यूब से आर्किगोनिया में गए, आर्किगोनिया में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से सीड बन गया. तो ये फर्टिलाइजेशन, ये जो हमारे पॉलन ग्रेन्स थे वो आए कैसे? वो एयर के थ्रू आए थे, एयर से उड़ के आए थे. तो ये इंपॉर्टेंट है, एयर से उड़ के ये आते हैं, पॉलन ट्यूब बनता है. और इनके जो सीड्स हैं, जो हमारे जिम्नोस्पर्म के जो सीड बनते हैं वो कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं, नॉट कवर्ड होते हैं. मतलब उनने कपड़े नहीं पहने हुए होते. कपड़े कौन होते हैं उनके? उनकी ओवरी होती है, ओवरी नहीं होती है उनके पास. ठीक है, ये जिंकगो है, ये जिम्नोस्पर्म्स के एग्जांपल्स की फोटो है. जिंकगो है ये पाइनस है, ये साइकस है. देखो साइकस जैसा दिख रहा है, ये देखो साइकिल. ये साइकिल के कैसे स्पोक्स होते हैं, देखो स्पोक्स दिख रहे हैं इसके, देखो सीधी सीधी लाइन दिख रही है, बीच से सब निकल रहा है. तो ऐसे याद रखो, ये पाइनस है और ये हमारा क्या है? सॉरी, ये साइकस है, ये पाइनस है. साइकस कैसे याद रखा? साइकिल है, साइकिल के पहिए से क्या निकल रही हैं? स्पोक्स निकल रही हैं. बीच से देखो, सारी स्पोक्स कहाँ से निकल रही हैं? बीच से निकल रही हैं, बीच पॉइंट से. ठीक है, तो ये हो गया साइकस. अब हम आते हैं एंजियोस्पर्म्स विच आर फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि हमारा मन में आता है प्लांट्स की खूबसूरत सी फोटो, दैट वर एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स क्या होता है? सीड्स कवर्ड होते हैं. किससे कवर्ड होते हैं? ओवरी से कवर्ड होते हैं. सीड्स आर कवर्ड बाय द ओवरी, दे आर नॉट नेकेड लाइक द जिम्नोस्पर्म्स. ये कैसे होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. जब हम मैंगो खाते हैं, मैंगो में देखो फ्रूट क्या होता है? फ्रूट इज अ डेवलप्ड ओवरी. और हमारे जो सीड होता है वो क्या होता है? वो ओव्यूल से डेवलप होकर आता है. तो जो हमारा ओव्यूल है, मतलब जो हमारा सीड है, वो किससे हमारा कवर्ड है? फ्रूट से कवर्ड है. सीड इज इंक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट. सीड इज इंक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट. ओव्यूल इज इनसाइड द ओवरी. सीड को क्या बोला? ओव्यूल बोला. और ओवरी को क्या बोला? फ्रूट बोला. बिकॉज फ्रूट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी एंड सीड वॉज डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल. ठीक है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके पास. क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं. द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज स्पोरोफिल होते हैं. जो स्पोरोफिल होता है वो ऑर्गेनाइज हो चुका होता है. और ये कैसा होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है. कैसा होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है. फ्लावर के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं. हालांकि एंजियोस्पर्म्स पे इस पे पूरा एक सेपरेट चैप्टर है आपकी क्लास 12th में, पूरा एक सेपरेट चैप्टर है. तो इसको हम यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. हम उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो देखो यहाँ पे क्या होता है? एंथर होता है, फिलामेंट होता है. एंथर और फिलामेंट मिला के स्टेमन होता है. स्टेमन से हमारी कौन सी वॉल बनती है? मेल वॉल, जिसको एंड्रोशियम बोलते हैं. और क्लियर करना हो तो मॉर्फोलॉजी में फ्लावर पढ़ाया है मैंने, उसका लेक्चर पढ़ा है, वो देख लेना अगर तुम्हें इससे क्लियर ना हो रहा, क्योंकि यहाँ पे मैं जल्दी कवर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इस पार्ट का. इस पे एक सेपरेट चैप्टर है. स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी है. स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी को मिला के क्या बोलते हैं? पिस्टल या फिर कार्पल बोलते हैं. ओवरी है, सेपल्स हैं, पेडिसल है, ओव्यूल्स है और थैलवस है. फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ कैसे? हमारा बायलोब्ड एंथर था. कैसे था? 2 लोब का एंथर था. एंथर में क्या हुआ? पॉलन मदर सेल थी जो कि डिप्लॉइड थी. उसमें क्या हुआ? मियोसिस हुआ. मियोसिस से क्या बना? माइक्रोस्पोर्स बने जो कि हैप्लॉइड थे. ये मैच्योर होकर क्या बना लिया इन्होंने? पॉलन ग्रेन्स बना लिया. हैप्लॉइड है. फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर कैसा हुआ? जो हमारा ओव्यूल था, ओव्यूल के
अंदर मेगास्पोर मदर सेल थी, उसमें मियोसिस हुआ, 4 मेगास्पोर बने, उसमें से 3 कैसे हुए, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने, उसमें से 3 क्या हुआ, डीजेनरेट हो गए, और क्या हुआ, एक स्पोर का डेवलपमेंट हो गया। ये देखो ये 3 स्पोर तो डीजेनरेट हो गए, उसमें से ये वाला एक जो स्पोर था उसका क्या हो गया, पूरा डेवलप होके क्या हुआ, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो गया। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट से क्या हुआ, अब इनमें इनका जो न्यूक्लियस था उसमें डिवीजन स्टार्ट हुआ। यहाँ पे देखो डिवीजन स्टार्ट हुआ, 2 न्यूक्लियस बने, एक ऊपर गया एक नीचे गया, तो 2 2 यहाँ पे 2 2 पहुंच गए। फिर इन दोनों न्यूक्लियस ने डिवाइड करा तो कैसे हो गए, 4 4 हो गए। 2 न्यूक्लियस वापस बीच में आ गए, 2 न्यूक्लियस क्या हुआ, बीच में आ गए, बीच में आ गए तो क्या हुआ, 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में, तो 3 ऊपर ये कैसी हो गई, हमारी एंटीपोडल सेल्स हो गई। ये कैसी हो गई, सेंट्रल सेल हो गई जो कि लार्जेस्ट सेल है। ये कैसी हो गई, सिनर्जिड हो गया, और ये क्या हो गया, इसकी एग सेल हो गई, एग सेल हो गई। ठीक है, एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म्स का डिटेल डायग्राम अभी मैंने ऊपर दिखा दिया, इसको और बड़ा करके देख लेते हैं। एंटीपोडल सेल्स हैं जो कि 3 हैं, सेंट्रल सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये कैसे हैप्लॉइड हैं। ठीक है, और फिर हमारी सिनर्जिड्स हैं, सिनर्जिड्स में ये क्या है, हमारा एक्सेल भी है जो कि हमारी सिनर्जिड 2 है, एक्सेल 1 है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर ये कितनी कितनी चीज़ें होती हैं, एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल, सिनर्जिड एंड एक्सेल, ये सारी चीज़ें किसमें होती हैं, हमारी एम्ब्रियो सैक के अंदर होती हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा इसके बारे में डिटेल में क्लास 12 वाले चैप्टर में बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में, पर यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या होता है, जैसे ही फ्लावर के ऊपर एक कीड़ा बैठा या फिर विंड चली तो क्या हुआ, उसके एंथर से क्या हुआ, पॉलन ग्रेन्स उड़ने लगे। पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे आ गए, स्टिग्मा पे आ गए। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। एंथर से स्टिग्मा पर जो क्या हो गया, हमारा पॉलन ग्रेन पहुंच गया। ये है हमारा पॉलन ट्यूब। अब देखो यहाँ पे हमारा पॉलन ग्रेन आ चुका है। पॉलन ग्रेन ने क्या करा, अपना पॉलन ट्यूब बनाना शुरू करा। पॉलन ट्यूब बनाया इसने, और ये कहाँ गया, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर कहाँ पे गया, ओव्यूल्स, जहाँ पे हमारे ओव्यूल्स लगे थे यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब पहुंच गया, पॉलन ट्यूब पहुंच गया। अब ओव्यूल के अंदर क्या था, हमारा एम्ब्रियो सैक था। तो देखो दो पॉलन ग्रेन आते हैं अंदर, 2 पॉलन ग्रेन आते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला, मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, डबल मतलब 2 टाइम्स, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो एक जो पॉलन ग्रेन था उसने तो फ्यूज करा पोलर न्यूक्लियाई से, एक फर्टिलाइजेशन हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ। जो दूसरा पॉलन ग्रेन था उसने जो फ्यूज करा वो किससे करा, एग सेल से फ्यूज करा। तो एक पॉलन ग्रेन ने पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करा, एक पॉलन ग्रेन ने एग सेल से फ्यूज करा, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। दिस इज व्हाई इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक पॉलन ग्रेन ने जब हमारा पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करा तो क्या बना, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और ये कैसा हो गया, n + 2n गिव्स इट 3n, n + 2n गिव्स इट 3n। तो ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं इस पार्ट को, क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि हमारा ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना है। कैसा स्ट्रक्चर बना है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। एंडोस्पर्म बना है, क्या बना है, एंडोस्पर्म बना है, ट्रिपल फ्यूजन हुआ है। और जब हमारा जो दूसरा मेल गैमेट था उसने एक्स सेल से हमारा फ्यूज करा तो उसको क्या बोला हमने, सिनगैमी बोला। क्या बोला हमने उसको, सिनगैमी बोला। उससे क्या बना, जाइगोट बना। पहले फ्यूजन से क्या बना, एंडोस्पर्म बना, दूसरे से क्या बना, जाइगोट बना। पहले कौन बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। क्यों पहले एंडोस्पर्म बनता है, क्योंकि जो एंडोस्पर्म है वो हमारे जो जाइगोट है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तभी जाइगोट ग्रो करता है। जाइगोट ग्रो करेगा तभी तो नया सीड बनेगा। तो एंडोस्पर्म क्या करता है, जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो हमारे सिनर्जिड होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, एंटीपोडल सेल्स भी डीजनरेट हो जाती हैं, ओव्यूल सीड में बन जाता है, ओवरी फ्रूट बन जाता है। ये तो बेसिक बात है, अभी ऊपर बात भी कर ली थी। अब हम देखते हैं ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन वाला जो पार्ट है वो कट चुका है हमारी एनसीईआरटी से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसके बस कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो। जो मोस्ट ऑफ द एल्गी होती हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लॉन्टिक होती है, एक्सेप्ट फ्यूकस, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया। फ्यूकस की कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक होती है। एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया की कैसी होती है, हमारी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की भी कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसकी होती है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और एक कौन सी एल्गी की होती है, फ्यूकस की। फ्यूकस की भी कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। अब दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड विद इन 1 hour 10 minutes, बट इसका एक कंक्लूजन वाला पार्ट देख लेते हैं। उसके बाद इस चैप्टर को डन करेंगे, हर एक चीज़ आपको रिवाइज हो जाएगी इस कंक्लूजन वाले पार्ट से। अब कंक्लूजन में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और उससे पहले भी ब्रायोफाइट से पहले भी क्या पढ़ा था हमने, एल्गी पढ़ा था। तो एल्गी में क्या होता था, हमारा मेन प्लांट हमारा थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता था, उनकी बॉडी उतनी डिफ्रेंशिएटेड नहीं थी। फिर ब्रायोफाइट्स आए, उनमें थोड़ा सा जो है क्या हुआ, उनका ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ। तो उनमें मेन प्लांट बॉडी क्या होती थी, गैमेटोफाइट होती थी। फिर क्या आए, हमारे टेरिडोफाइट्स आए। टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी हमारी गैमेटोफाइट होती थी, पर कुछ
जो हेट्रोस्पोरस थे उनमें मेन प्लांट बॉडी क्या होती थी? स्पोरोफाइट. फॉर एग्जाम्पल सिलेजनिला एंड साल्विनिया. सिलेजनिला एंड साल्विनिया में मेन प्लांट बॉडी वॉज स्पोरोफाइट. बाकी इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी वॉज गैमेटोफाइट. तो टेरिडोफाइट्स में क्या होता था? पुअरली डेवलप गैमेटोफाइट बनता था. पी फॉर टेरिडोफाइट्स, पी फॉर पुअरली डेवलप गैमेटोफाइट विच वॉज नोन एज प्रोथैलस. और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्या होते थे? हमारा स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती थी. तो टेरिडोफाइट में ज्यादातर में मेन प्लांट बॉडी कौन होती थी? स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट होती थी, क्योंकि वो होमोस्पोरस थे. पर कुछ में मेन प्लांट बॉडी हमारी स्पोरोफाइट होती थी. होमोस्पोरस कौन थे? ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स एक्सेप्ट सिलेजनिला एंड साल्विनिया विच वर हेट्रोस्पोरस. फिर हेट्रोस्पोरस कंडीशन पहली बार कहाँ दिखी थी? ये क्वेश्चन आया, अगर हेट्रोस्पोरस कंडीशन पहली बार कहाँ दिखी थी तो टेरिडोफाइट्स आंसर जाएगा, बिकॉज टेरिडोफाइट्स में दो स्पीशीज ऐसी थी, सिलेजनिला और साल्विनिया, जिसमें पहली बार हेट्रोस्पोरिटी प्रेजेंट थी. प्रीकर्सर ऑफ सीड फॉर्मेशन, पी फॉर टेरिडोफाइट्स, पी फॉर प्रीकर्सर ऑफ सीड फॉर्मेशन कहाँ दिखा था? टेरिडोफाइट्स में दिखा था. भले ही टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं बन पाया था. अगर ये पूछा जाए कि सीड वाज फर्स्ट फॉर्म्ड इन, देन यू विल आंसर जिम्नोस्पर्म्स, बट प्रीकर्सर ऑफ सीड वाज फर्स्ट फॉर्म्ड इन, आंसर विल बी टेरिडोफाइट्स. ठीक है, तो ये प्रीकर्सर वर्ड को याद रखना. पी फॉर प्रीकर्सर, पी फॉर टेरिडोफाइट्स. हेट्रोस्पोरस कौन थे? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स भी थे. फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर हमारा ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. ब्रायोफाइट में हमारा कौन था? गैमेटोफाइट था. टेरिडोफाइट में कौन था? गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों था. जिम्नोस्पर्म्स में कौन था? स्पोरोफाइट था. और एंजियोस्पर्म्स में भी क्या था? हमारा स्पोरोफाइट था. टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों थे. क्यों थे दोनों? क्योंकि प्रोथैलस दिख रहा था. प्रोथैलस क्या था? पुअरली डेवलप्ड गैमेटोफाइट. याद रखना, गैमेटोफाइट को प्रोथैलस सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइट्स में बोलेंगे और किसी में प्रोथैलस नहीं बोलेंगे. गैमेटोफाइट को गैमेटोफाइट ही बोलेंगे, पर टेरिडोफाइट्स में पुअरली डेवलप्ड गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस भी बोल देते हैं. सो दिस एंड्स आवर चैप्टर हियर. होप you like the structure, and if you like it, do like the video and do subscribe to the channel if you are new to this. Thank you.